बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। आवाज सही आ रही है मेरे से? आवाज सही आ रही है मेरे से? जो नहीं कर तणिहारे जीलण रंग सोहामणा। तणिहारे जीलण रंग सोहामणा। आपण जिलसु वाला जिन सा रामत रामीन सब आविया। रामत रामीन सब आविया। काई पूरण थायो रंग काई पूरण थायो रंग आपण जिलसो वाला जिनसा। आपण जिलसो वाला जिनसा। तणिहारे जीलण रंग सोहामणा। तणिहारे जीलण रंग सोहामणा। श्रीराज कहे श्याम दिसु। श्रीराज कहे श्याम दिसु। काई तमारा मन माजे। काई तमारा मन माजे। सात साहुने मनोरथ। सात साहुने मनोरथ। काई रयो छे एक आपण जिलसु वाला जिनसा। तणिहारे जीलण रंग सोहामणा। तणिहारे जीलण रंग सोहामणा। वेलड़िए कुसुम प्रेमाल। काई वन जलु वेवा। वेलड़िए कुसुम प्रेमाल। काई वन जलु वेवा। पाले रस चढ़िया काई भात ना। ओम शोभा बादंती जा। तणिहारे जीलण रंग सोहामणा। तणिहारे जीलण रंग सोहामणा। जल उछाले उछरंग सु। जल उछाले उछरंग सु। सहु वाला जीने छाटे। सहु वाला जीने छाटे। वालो जी छाटेड़ी वेद सु। वालो जी छाटेड़ी वेद सु। त्यारे सर्वना संतियो काटे। आपण जिलसु वाला जिनसा। आपण जिलसु वाला जिनसा। तणिहारे जीलण रंग सोहामणा। तणिहारे जीलण रंग सोहामणा। जमुना जी ने काठ काई द्रम वेली छाहे। जमुना जी ने काठ काई द्रम वेली छाहे। सात साहु मलीने साम तो काई आव्यो ते आनंद माहे।
आपण जिलसू वालाची साय, आपण जिलसू वालाची साय. कणिहारे जीलण रंग सोहामणा, कणिहारे जीलण रंग सोहामणा. बेटा मलियारो गवा आई शोभित जुजवी पात. बेटा मली आरोग काही शोभित जुजवी पात. सो सखी सो इंद्रावती, सो सखी सो इंद्रावती. दया प्रिसन भली मां, आपण जिलसू वालाची साय, आपण जिलसू वालाची साय. कणिहारे जीलण रंग सोहामणा, कणिहारे जीलण रंग सोहामणा. आपण जिलसू वालाजी साय, रामत रामीन सहुआविया, रामत रामीन सहुआविया. काही पूरण थयो रंग राम, आपण जिलसू वालाजी साय, आपण जिलसू वालाजी, आपण जिलसू वालाजी. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय. प्रणाम जी. प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत ही मधुर रास की रामत का गायन किया सुंदर साथ जी ने। आइए सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कल के क्विज का रिजल्ट हम देखेंगे और उसके बाद साथ चर्चा प्रारंभ होगी सुंदर साथ जी। तो आइए देखते हैं कल के क्विज में 19 सुंदर साथ ने पूरे अंक प्राप्त किए सुंदर साथ जी। कल के क्विज में बहुत मुश्किल था क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा थे, 20 प्रश्न थे और 20 प्रश्न में से एक भी गलत हो तो फिर फुल मार्क्स प्राप्त करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए बहुत सारे सुंदर साथ जी 38 या 36 में भी रुक गए। और आइए देखते हैं सुंदर साथ जी कौन कौन सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किया है। रुचि चौरसिया मध्य प्रदेश, मीनाक्षी श्रीवास्तव बिलासपुर छत्तीसगढ़, शिव प्रसाद सेदई नेपाल, निर्मला चोलागाय हेटोड़ा नेपाल, भावना शाह मुंबई, दुर्गा छेत्री मदरीहाट, राजदिल सुंदर साथ यूएसए, नीलू गुरुंग नेपाल, रचना पंड्या बड़ौदा, दीपिका पौडेल शुक्लई, पिंका पटेल हिम्मतनगर, अरुणाबेन हिम्मतनगर, जनुका केसी नेपाल, सीमा चौहान दुर्ग छत्तीसगढ़, नीलू सोलंकी दुर्ग छत्तीसगढ़, शीतल पटेल गुजरात, मोनू असम, निकुंज असम, हिना सोलंकी उदय छत्तीसगढ़। ऐ सुंदर साथ जी भारत का ही संक्षिप्त रूप यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, बल्कि विश्व का संक्षिप्त रूप है। श्री प्राणनाथ जी की मेहर की छांव तले सारे विश्व को आना ही है एक दिन। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। आज की सभा का प्रारंभ करेंगे रामधनी के स्मरण के साथ में। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे,
भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे न तखत। रास लीला खेल के आए बरारब में तहाँ बात सब जाहिर करी चलिया मार्ग इनसे चलिया मार्ग इनसे 6 दिन कुरान में 6 दिन कुरान में ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी इस दिव्य वितक ग्रंथ में श्री वितक साहिब ग्रंथ के अंतर्गत दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार इस संसार में परम धाम से ब्रह्म आत्माओं का और पर ब्रह्म की आविशक्ति का अवतरण हुआ। इस प्रकार ब्रज लीला और उसके पश्चात रास लीला हुआ। रास लीला के पश्चात इच्छा पूरी नहीं हुई परमात्माओं की, इस कारण ये ब्रह्मांड की रचना फिर से हुई। और अब इस ब्रह्मांड में सर्वप्रथम जो ब्रह्म लीला प्रारंभ हुई तो फिर वो तीसरे दिन के अंतर्गत अरब में मोहम्मद साहब की लीला हुई। और यहाँ पर हमने कल देखा था किस प्रकार से रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। वही राज्य में राज्य की आवेश शक्ति जो ब्रज में थी रास में थी वो अरब में आई। और वही शक्ति सुंदर साथ जी ब्रज वालों पीयूष होए सो वचन अपन को कह दे रास मीने खिलाई जिन्हें प्रगट लीला करिए थे। वही परब्रह्म अक्षरातीत जो कभी श्री कृष्ण जी के तन में आए थे वही यहाँ पर अब बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हुए हैं और यहाँ पर अपनी ही पहचान बता रहे हैं कि मैं ही आया था, हम ही आए थे, हम ही खेले ब्रजरास में, हम ही आए घरों बैठे देखी यही तमाशा चित्त। कल मैंने इसके अलावा और भी बताया सुंदर साथ जी इस प्रकार से मोहम्मद साहब के तन में श्यामा जी की आत्मा का प्रकटन किस प्रकार से वाणी के हिसाब से। हाँ लगन अब तो बोले ना। किसी सुंदर साथ जी का अनम्यूट हो गया था गलती से। तो किस प्रकार से दिव्य परम धाम से ब्रह्म आत्माएं इस इच्छा पूरी नहीं हुई और इस कारण से जगत की रचना हुई। तो यहाँ पर अरब में मैंने बताया था कल इस प्रकार से वहां पर श्री श्यामा जी की आत्म के साथ राज जी का आवेश प्रकट होता है। अल्लाह मोहब्बा माशुक सो खासी खसम दिल तो नाम धराया रसूले आशिक अपना असल। बहुत सारे दृष्टांत और प्रमाण और तर्क वितर्क कल मैंने अपने समक्ष रखा था, इसको रिपीट नहीं करूंगा सुंदर साथ जी, हालांकि आज भी थोड़ी बहुत बात आएगी। अब आते हैं सुंदर साथ जी मोहम्मद साहब के विषय में वो बातें देखेंगे जो कुरान और हदीसों में उनका इंट्रोडक्शन परिचय किस प्रकार से लिखा है। मोहम्मद साहब का जो है लौकिकपन इस दुनिया में कब प्रकट हुआ था देखेंगे 570 ईस्वी सन में, अर्थात ईसा मसीह के पश्चात 570 वर्ष के पश्चात वो अरब में कुरैश परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। तो उनका स्वभाव देखिए बिल्कुल डिफरेंट था बचपन से ही। एक हीरा नाम की पहाड़ी है, वहां पर गुफा जैसा था, वहां पर गुफा में जाकर अक्सर ध्यान में ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताते थे और 40-40 दिन तक सिर्फ सत्तू खजूर पानी इस तरह से ले जाते थे और उसी से ही वो
वहां पर साधना चिंतन ध्यान किया करते थे। 40 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम, पहली बार जो उसकी शक्ति उनके अंदर आई और उनको पैगंबरी की सूचना मिली। मेराज नहीं हुआ सुंदर साथ जी, 40 साल की उम्र में मेराज परम धाम जाना या परम धाम में दर्शन नहीं हुआ उनको। मेराज का जो समय है एक्चुअली 52 ईयर्स का है उनका, लगभग 52 साल की उम्र में उनको मेराज हुआ था। 40 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम जो उसकी शक्ति आई और पैगंबरी की सूचना मिली। और इसके विषय में हदीसों में इस प्रकार वर्णन है सुंदर साथ जी। जिब्रील वहां पर एक दिन आया उनके सामने और कहा उनको पढ़ो। तो मोहम्मद साहब ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने पुनः 3 बार कहा पढ़ो पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ो, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया और वो सामर्थ्यवान है, जो चाहे कर सकता है, अनपढ़ को भी पढ़ा सकता है। जिसने इंसान को वो इल्म सिखाया जो वो नहीं जानता था। इस तरह से उनको जो है सच्चे ख्वाबों का सिलसिला जारी रहा। मतलब परब्रह्म की शक्ति से कुछ ऐसे भविष्य की घटनाएं और दृश्य उनको दिखाई देते रहते थे। तो इस तरह से उनको जो उसकी शक्ति उनके तन में आना 40 साल की उम्र से शुरू हो गई थी। अभी मेराज नहीं हुआ था, लेकिन इसके पश्चात ही उन्होंने एक खुदा का प्रचार शुरू कर दिया था। उन्होंने अरब की सामाजिक स्थिति उस समय बहुत ही खराब थी सुंदर साथ जी साथियों। बच्चियां, गर्ल्स चाइल्ड को जन्म होते ही मार दिया जाता था। गुलाम प्रथा, आज भी हम देखते हैं, थोड़ा बहुत रूप हो सकता है, आज भी दिखाई देता है। गुलाम प्रथा बहुत चलती थी। गुलामों को बेचना खरीदना, महिला लड़कियों को खरीदना बेचना, बुत परस्ती, ऐसा बहुत वहां पर एक परमात्मा की उपासना नहीं होता था। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं थी वहां पे। शरीयत बीच रात के अमल चलाया, नेक मुशरिक होने न दिया, हक कहिया एक का एक। दुनिया के बीच में देखिए रात, अज्ञानता की रात्रि संसार में, यहाँ पर कोई भी ब्रह्म ज्ञान में न रुचि रखता है न समझने की शक्ति है उनकी। ऐसी स्थिति में क्या करें? जिसको ज्ञान समझ में नहीं आता तो उसको क्या करा सकते हैं? उनको कर्म फल का भय दिखा करके कर्म मार्ग में प्रवृत्त किया। शरीयत बीच रात के अमल चलाया ने। कर्म मार्ग में क्या? अच्छे कर्म करोगे तो जन्नत मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो दोजख में जाना पड़ेगा। और मुशरिक होने ना दिया, हक कहिया एक का एक। उनको जो है मुशरिक, मुशरिक का मतलब बहुदेव पूजा या मूर्ति पूजक को भी कहते हैं। एक खुदा है, एक परमात्मा की ही उपासना करना चाहिए, इतना ही बताया। और उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर ज्ञान समझने योग्य थे भी नहीं। यही बात मैंने बताया था, शंकर जी ने पार्वती जी से भी कहा था अमर कथा सुनाते समय। अमर कथा जो पार्वती जी ने पूछा था कि आप किसका ध्यान करते हैं, तो सुनाने के लिए गुफा में जब ले गए थे, वहां पर कहा था ये दुनिया ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है, और ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप होता है। अयोग्य दुनिया वालों को ये ब्रह्म ज्ञान सुनाएंगे तो ब्रह्म ज्ञान का अपमान करेंगे। हमको नहीं चाहिए, ये तो क्या है, सबका ढोंगी, ये है वो। सुनो साहब जी, अयोग्य दुनिया वाले ब्रह्म ज्ञान का अपमान, ब्रह्म का अपमान होता है। इसलिए ये समस्या शुरू से ही, जितना भी ज्ञान जानते थे दुनिया में, लेकिन उसको दुनिया में समझने वाला बहुत कोई था नहीं। इस कारण से उन्होंने भी वही तरीका अपनाया। अयोग्य व्यक्ति को महेश्वर तंत्र में लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान अयोग्य व्यक्ति को सुनाने से 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता है, 1000 गायों की हत्या का पाप लगता है। कौन इतना रिस्क लेगा? लेकिन शंकर जी ने यह भी कहा कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, 3 बार कहा। कलिर धन्यम कलिर धन्यम कलिर धन्यम महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासना संपाशन। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म आत्माएं जब प्रकट होंगी तो ये ब्रह्म ज्ञान सर्व सुलभ हो जाएगा। यह ब्रह्म ज्ञान उस समय सबको आसानी से सुनने को मिलेगा, क्योंकि उस समय जब ब्रह्म आत्माएं आएंगी
तो ब्रह्म आत्माओं के लिए ज्ञान जगह जगह प्रचार किया जाएगा। कहती हूँ उम्मत को सुनती सब संसार। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर भी वही तरीका था। मोहम्मद साहब ने दुनिया की स्थिति के हिसाब से बस एक खुदा की ही बात कही, ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताया, संकेतों में लिखा। वो भी अभी बताऊंगा मैं कब की बात है। अब ये स्थिति वहां पर क्या थी कि सारे लोग जो है बहुत ही जाहिल लोग थे वहां के, मक्का शहर में हुआ था इनका जन्म। तो इनके जो चाचा थे अबू तालिब, इनको फुल प्रोटेक्शन प्रदान किए, पूरा समर्थन प्रदान किए, क्योंकि यदि अबू तालिब चाचा उनको प्रोटेक्शन नहीं देते हैं तो मक्का वाले 3 साल तो क्या 1 साल तक भी उनको रहने नहीं देते। जब तक चाचा अबू तालिब जिंदा थे किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि मोहम्मद साहब के ऊपर बुरी नजर देख सके। लेकिन जैसे ही अबू तालिब जी का देहांत हुआ उसके पश्चात सबको हिजरत करना पड़ा। मोहम्मद साहब को भी, उनके साथियों को भी मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा। तो अबू तालिब जी का पूर्ण संरक्षण समर्थन प्राप्त था। दूसरा जो है एक और चाचा थे उनके, अबू लहब, उन्होंने बहुत कट्टर विरोध किया। इसके अलावा एक और विद्वान थे, उनका नाम भी आता है, उसका नाम था अबू अल हकम। थे तो विद्वान, लेकिन बिना सोचे समझे उन्होंने मोहम्मद साहब का विरोध किया। तो इनका नाम बाद में क्या रख दिया सबने मिलके, अबू जहल। जहल मतलब जाहिल, पढ़ा लिखा होने के बाद भी जाहिल जैसा काम किया। सुंदर साहब जी मेराज के विषय में देखते हैं, हदीसों में लिखा मेराज कब हुआ, हिजरत से 1-1.5 साल पहले। तो हिजरत जो मतलब मक्का से मदीना जाने की जो घटना है उसको हिजरत बोलते हैं। तो हिजरत के समय तो 53 इयर्स की एज में हुआ था, उससे 1-1.5 साल पहले, यानी लगभग 51 या 52 साल की आयु थी। उस समय में उनको मेराज हुआ। मेराज का मतलब दर्शन नहीं होता है, मेराज का मतलब होता है क्रमशः ऊपर चढ़ना, दर्शन को बोलते हैं दीदार। यहाँ पर जब अपनी बहन के यहाँ मोहम्मद साहब रात में सोए हुए थे, तब रात में अचानक जो है उन्होंने बताया, पिछली रात मेरे खुदा ने मुझको अपने खास मस्द और शरफ से नवाजा, जिसकी तफसील यह है कि पिछली रात जबकि मैं सो रहा था, एक रात के एक हिस्से में जिब्रील आया और मुझको जगाया और हरम काबा में उठाकर लाए। हरम ए काबा, तो काबा जो मक्का है वहां पर उठा करके ले आते हैं। और इसी को यहाँ पर मस्जिद हरम भी कहते हैं, मक्का को, सॉरी हरम काबा में उठा लाए। थोड़ी देर लेटा था कि पूरी तरह बेजार करके पहले तो मेरा सीना चाक किया और धोया और ईमान व हिकमत से भर दिया। मैंने कल ही बताया था ना, सीना चाक किया, मोहम्मद साहब का सीना को काट दिया। चाक करना मतलब काटा। और उसके बाद दूसरी हदीस में आता है कि हृदय को बाहर निकाला, दिल को जमजम के पानी से 3 बार धोया, वापस फिर ईमान और हिकमत से भर दिया। धोया लिखा ना, धोया ईमान व हिकमत से भर दिया। तो मैंने ये बताया था, इसके ये अलंकारिक वर्णन है सुंदर साहब जी। कोई फिजिकली और हार्ड मास के दिल को धोने से क्या होने वाला है। वैसे भी ये स्थूल दिल है, सूक्ष्म दिल तो यहाँ होता भी नहीं है सुंदर साहब जी। सूक्ष्म दिल तो यहाँ मस्तिष्क में होता है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चारों चीजें यहाँ पर होती है मस्तिष्क में। तो यहाँ पर अलंकारिक रूप से कहा, जोश की शक्ति आने से हृदय निर्मल हो गया। तो इस प्रकार फिर उनको वहां से सबसे पहले यरूशलेम में जो मस्जिद है वहां पर उनको ले गया, ऐसा वर्णन आता है। और उसके पश्चात उनको नासुत मलकुल जबरूत से होते हुए दिव्य परम धाम गए। इसमें मेराज के विषय में हम देखेंगे कुरान में सूरह नज्म में इस प्रकार वर्णन किया गया है। वह आसमान बरी के सबसे बुलंद किनारे पर था और फिर वह जलवा नजदीक हुआ और फिर खूब उतर आया। वो जलवा है ना, खुदा की सूरत या खुदा का स्वरूप जो भी नजदीक हुआ
उस जलवे और उस महबूब के बीच 2 हाथ का फासला रहा। इसी को ही दूसरे व्याख्या में कमान भी लिखा, 2 कमान या 2 हाथ। कमान मतलब तीर के दोनों सिरे के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसको भी कहते हैं 2 कमान, और 2 हाथ है ना, 2 हाथ की दूरी पर इतना कम दूरी था। मोहम्मद की रूह और खुदा के बीच में इससे भी कम फासला रहा, बल्कि उससे भी कम लिखा हुआ है। अब वही फरमाए अपने बंदे को जो वही फरमाए। वही का मतलब होता है आयते। 90,000 हरफ फरमाया, दिल ने झूठ ना कहा जो देखा। जो देखा उसके विषय में मोहम्मद साहब ने झूठ नहीं कहा, वह रियल में उनका मेराज हुआ है, दर्शन हुआ है। तो क्या तुम उनसे उनके देखे हुए पर झगड़ते हो? और उन्होंने वो जलवा 2 बार देखा, 2 बार उन्होंने देखा था वो जलवा, खुदा की सूरत या खुदा का स्वरूप। इस विषय में बाद में विस्तार से व्याख्या आएगा। तो इस प्रकार अब खुदा ने उनसे जो है 90,000 हर्फ बातें कही। उसमें से 30,000 हर्फ शरीयत और तरीकत के थे, इसको दुनिया में जाहिर करने के लिए कहा। शरीयत ने कर्म नियम, एक शारीरिक कर्म होता है और एक दिल की बंदगी होती है। लेकिन जो ज्ञान के 30,000 हर्फ थे, 30,000 हर्फ हकीकत थे, उसको संकेतों में लिखने कहा कि दुनिया भी इसके योग्य नहीं है, इसको भी संकेतों में प्रमाण के रूप में लिख दो, 30,000 हर्फ। और तीसरी जो 30,000 हर्फ मार्फत के थे, जो परम धाम के अंदर खुदा का स्वरूप, राज्य, सामाजिक शक्तियां, जो उनके जो प्रेम और आनंद में क्या लीलाएं होती हैं, वो तो मना ही कर दिया, इसको दुनिया में जाहिर नहीं करना। इसका वर्णन जो है कसूल अंबिया के उर्दू संस्करण में स्पष्ट रूप से 90,000 हरफ का वर्णन है। इसके अलावा देखेंगे सुंदर साथ जी यहाँ पर कंजुल ईमान कुरान, कुरान की भी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, जैसे वितक में आता है तफसीर हुसैनी, लेकिन यह है कंजुल ईमान कुरान। कंजुल ईमान का नाम ही है, कंजुल ईमान, इन्हें पक्का ईमान। कलामुर रहमान ये जो है बरेलवी, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इन्होंने इसका व्याख्या किया है। तो उसमें जो है ये व्याख्या आया है, हम यहाँ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। अक्सर मुफस्सिरों के नजदीक इसके मायने ये हैं कि अल्लाह ताला ने अपने खास बंदे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही फरमाई। वही का मतलब आयतें या तो 90,000 हरफ। वही का मतलब होता है कुछ नाजिल होना, शक्ति से कुछ ज्ञान की बातें नाजिल होना। हजरत जफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को वही फरमाए। क्या बताया इस विषय में यहाँ पर बता रहे हैं व्याख्या में। ये व्याख्या है कंजुल ईमान ग्रंथ में, जो इस आयत की व्याख्या में क्या कर रहे हैं कि क्या फरमाया, आखिर उनको क्या बताया अल्लाह ताला ने, मोहम्मद साहब को क्या बात बताई। अल्लाह ताला उसके हबीब के बीच कोई वास्ता ना था, ये खुदा और उनके रसूल के बीच के रहस्य, इससे दुनिया का कोई वास्ता नहीं। इसमें केवल ये बातें जो है दुनिया का कोई लेना देना नहीं है, ये खुदा और उनके रसूल के बीच के रहस्य है, जिन पर उनके सिवा किसी को सूचना नहीं है। अल्लाह ताला ने इस रहस्य को तमाम सृष्टि से छिपाए रखा। कंजुल ईमान कुरान के हरफ बहरफ बिल्कुल वैसे के वैसे शब्द लिखा है मैंने। और ना फरमाया कि अपने हबीब को क्या वही फरमाई, ये भी नहीं बताया कि उन्होंने अल्लाह ताला ने अपने हबीब मोहम्मद साहब को क्या वही फरमाई, क्या बातें बताई। और मुहिब व महबूब के बीच ऐसे राज होते हैं जिनको उनके सिवा कोई नहीं जानता। मुहिब और महबूब यानी कि आशिक और माशूक के बीच में ऐसे रहस्य होते हैं जिनको उनके सिवा कोई जानता नहीं है। इसी तरह से दूसरी एक व्याख्या में रूहुल बयान में ये कहा गया है, उस रात में जो आपको वही फरमाई गई वह कई किस्म के उलूम थे। एक तो शरीयत और अहकाम का इल्म था जिसकी सबको तबलीग की जाती है, अर्थात जो सबको उपदेश दिया जा सकता है, शहरियत की बातें हैं। दूसरी बातें हैं अल्लाह ताला की मार्फत के जो खास लोगों को बताई जाती है। और तीसरी हकीकत अंदर की बातें जो खास लोगों को बताई जाती है। किस्म वो राज जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ खास है और कोई उनका बोझ नहीं उठा सकता। दुनिया इसका बोझ नहीं उठा सकती, इसको नहीं समझ सकती है ना उसको सहन कर सकती है दुनिया। यहाँ पर स्पष्ट सुंदर साथ जी 90,000 हरफ जो वाणी में कहा गया है, कहते कि नबी ये जाहिर किए ये जो बंदगी शरियान,
शरीयत की बंदगी जाहिर किया कि भी कैसे रहना है, कैसे नहाना है, कैसे खाना है। इस तरह से जो ना इसको बसरी सूरत बोलते हैं, बशर करने का तरीका बताया। केते हर्फ रखे गुज सो करसी मेहंदी बन, बहुत सारे हरफ यानी कि 30,000 हरफ जो हकीकत के थे उसको गूंज रखा। गूंज का मतलब नहीं लिखा ऐसा नहीं है, गूंज रखने का मतलब गूढ़, गूढ़ार्थ का जो हरफ था उसको संकेतों में लिख दिया, कोई पढ़े तो भी उसको समझ में ना आए। और कहते सुने रसले परसों चढ़े नहीं कुर्बान, और भी 30,000 हरफ सुना था मोहम्मद साहब की रूह ने। मार्फत की जो परम धाम के अंदर की बातें, जो गुह्य खिलवत की बातें हैं, वहां पर कैसी प्रेम आनंदमय लीलाएं हैं, उसको कुरान में लिखा ही नहीं, ना संकेतों में लिखा, ना स्पष्ट रूप से लिखा। तो उसके रहस्य भी इमाम मेहदी खोलेंगे। तो सुंदर साहब जी, यहाँ पर स्पष्ट है कि 90,000 हरफ बातें मोहम्मद साहब को खुदा ने का सब जानते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन सुंदर साहब में कभी कभी में सुनने को मिलता है कि मोहम्मद साहब बोले वापस आए तो भूल गए। 90,000 हरफ सुना था, फिर वापस आ करके भूल गए थे। ऐसे कहाँ लिखा भूल गए थे? मना किया था यहाँ पर राज जी ने, जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किए में तब, बाकी रखे जो हुक्म है सो जाहिर करो। अब जो जाहिर करने का हुक्म था जितना उतना जाहिर किया, और हुक्म भी कोई थर्ड पर्सन नहीं है, मूल स्वरूप का हुक्म, आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप के हुक्म के अनुसार ही तो चलता है ना। इसमें साजी थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं एक दो यहाँ पर बस बताऊंगा प्रमाण, क्योंकि ये प्रसंग बाद में आएगा दिल्ली के बाद में, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त में एक दो आयत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, किस प्रकार कौन कौन सी बातें कुरान में संकेतों में हकीकत की बातें लिखी है। सूरह मोहम्मद जो 47 नंबर का सूरह है, उसमें 12 नंबर की आयत में आता है, अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम करते रहे जरूर बहिश्त के उन बाबों में जा पहुंचाएगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सुंदर जी यहाँ ध्यान देंगे, परम अर्शी परम धाम अर्शी आजम को सबसे ऊपरी बहिश्त के रूप में यहाँ पर वर्णन किया कुरान। खुशहालियां इनो होसी घनी भीष्ट खजाया खजाना पाया अपनी, यहाँ पर जो है सबसे सर्वोपरि जन्नत के या बहिश्त के रूप में वर्णन किया है, जिसको फिरदौस भी कहा गया। एक जगह फिरदौस में सबसे ऊपरी जन्नत है फिरदौस नाम का। तो यहाँ पर कहते हैं जिन बहिश्त जिस बहिश्त का परहेजगारों से वायदा किया, परहेजगार यानी जो संयमित जीवन है जिनका, परहेजगार यानी संयमित जीवन वाले हैं जिनको कहा गया नेक काम करने वालों को वादा किया है उस जन्नत का जहां पर पानी की नहरें हैं जिसमें जरा भी बू नहीं है, दूध की नहरें हैं जिनका मजा तक नहीं बदला, शराबे पाक की नहरें जो पीने वालों के लिए लज्जत है, साफ शफाफत शहद की नहरें हैं, हर किस्म के मेवे हैं, और उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश है। भला ये लोग उनके बराबर हो सकते हैं जो हमेशा दोजख में रहेंगे और उनको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। यहाँ सुंदर साहब जी मैंने बताया था आपको, ब्रह्म सृष्टि या मोमिन जिसे कहा गया, खुदा की मेहर से उनकी रहनी, उनका सब कुछ प्रभावित होता है। तो ब्रह्म सृष्टि के तुलना जीव सृष्टि कैसे कर सकती है बेचारी, उनका तो दास जी के मेहर से अखंड मुक्ति तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मुक्त सुखी तो हो सी पर पावे ना धाम नहीं चल। देखिए सुंदर साथ जी, इसी का जो ये कुरान में जो परम धाम का सांकेतिक वर्णन है उसके रेफरेंस वाणी में भी दिया गया है। दूध शहद की नदियां चले बागों बीच दरख्तों तले, जमुना जरी किनार पर कई त्योहरियां तालाब, जमुना जी के रत्न जड़ित किनारा है, वहां पर कई प्रकार, उसको सब तालाब के चारों तरफ रत्न जड़ित त्योहरियां हैं, दूध शहद की नदियां चलती वहां पर बगीचों के बीच में, और यहाँ पर भांत भांत रंग झलकत क्यों कई जगह जड़ाव, नीर उजले खीर से, दूध से भी उज्जवल नहर पानी है वहां पर, जमुना जी का जल दूध से भी उज्जवल है, खुशबू जिमी रेत से, वहां की धरती पर जो रेती है हीरे मोती के समान जगमगाती हुई है, पशु कई विध खेली, वहां पर पशु पक्षी कई प्रकार से दिव्य नूरी पशु पक्षी खेलते हैं, यो कागज निशानी देत। ये कौन निशानी देता है?
कागज है। कुरान इसका प्रमाण देता, संकेत करता है सुंदर साथ जी। इस प्रकार से मोहम्मद साहब ने परम धाम का भी थोड़ा बताया संकेतों में, और साथ ही ये केवल मैंने अभी एक ही आयत रखा है सुंदर साथ जी, इसका मतलब एक ही आयत है ऐसा मत समझना, बाद में आएगा धीरे धीरे। और साथ ही आखिरत के विषय में भी कयामत की निशानियां बताया। आखिरत के समय में ईसा रूह अल्लाह का पुनः आगमन होगा, इमाम मेहदी साहिबुज्जमा आएंगे, मोमिन आखिरत के मोमिन आएंगे जिनको मोहम्मद साहब ने अपने भाई कहा है। तो आखिरत में सबसे आखिर में खुदा स्वयं न्याय के तख्त पर विराजमान होगा और सबका न्याय करेगा। उस समय सारी दुनिया को खुदा का दीदार होगा। हदीस में आता, बुखारी शरीफ में भी है कि बेशक तुम अल्लाह का दीदार करोगे, न्याय के दिन, कयामत के दिन खुदा का दीदार करेंगे, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन इसको जाहिरी लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई सही में कोर्ट में जज बैठा होता है ना, उस तरह से सिंहासन पे बैठ के 1 बाय 1 सारी दुनिया का न्याय करेंगे। एक एक करके आएंगे, उससे पूछा जाएगा तुमने क्या गुनाह किया, क्या अच्छे काम किया, फिर गवाही ली जाएगी मोमिनों की। इस तरह से समझते हैं, लेकिन वाणी में इसका दूसरा तरीका कहा गया है। खुदा का न्याय का तख्त है इमाम मेहदी का दिल, महामती जी का हृदय ही खुदा का न्याय का तख्त है। और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पहला न्याय हो रहा है, और दूसरा न्याय जो होगा वो जोश की शक्ति के द्वारा होगा। जोश हाथी का दे न छिपने या जीत या हार। इसने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं राज्य की शक्ति से वो सारे उसके चेहरे पर आ जाएंगे, और कुछ का मुख उजला होगा, कुछ का मुख काला होगा। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसके चेहरे खिले हुए होंगे, जिसने बुरे कर्म किए हैं वो दिल से उनका भाव चेहरे पर आ जाएगा, इस तरफ शर्मिंदगी आ जाएगा। इस प्रकार से वहां पर बहुत सारी बातें वर्णन किया है। 6 दिन कुरान में वाक़ई भय जब, तो 6 दिन कुरान में 6 दिन के बारे में भी लिखा है सुंदर साहब जी। क्या लिखा है देखते हैं। कुरान के 57 सूरह में 4 नंबर की आयत में लिखा है, वही है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर विराजमान हुआ। उसमें क्या लिखा, आकाश और धरती को 6 दिनों में पैदा किया। तो लोग क्या समझते हैं कि संसार को बनाने में खुदा को 6 दिन लग गया, जबकि कुरान ही कहता है कि खुदा को जब कोई काम करना होता है तो कह देता है हो जा, कुन्न कहता हो जा, और वो कार्य हो जाता है। खुदा को कोई कार्य करने में टाइम नहीं लगता, ना मेहनत भी नहीं लगता उसमें साथी। 6 दिन संकेतों में लिखा है। इस संसार में जो खुदा की, परमात्मा की 6 दिन की लीला है, होनी है, उसके विषय में लिखा है। तो लेकिन ता दिन की हकीकत सारी छिप कही, तब इस 6 दिन की लीला की हकीकत छिप कर यानी संकेतों में लिखा है। तो उसमें पहला दिन क्या देखेंगे, ता में 1 दिन ब्रज में, दूसरे दिन रास। तो ब्रज लीला को वहां पर क्या लिखा, हूद तूफान लिखा है, रास लीला का नूह तूफान लिखा है। 1 रात तहां खेले देखे विरह विलास। इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार एक अखंड रात्रि की लीला वहां पर हमने खेला, विरह विलास देखा, मनोरथ पीछे रह गए। अब तीसरा ब्रह्मांड बनाया फिर से, इच्छा बाकी रहने के कारण से। अब यहाँ पर अरब में आते हैं, और यहाँ पर दीन इस्लाम की स्थापना तो हुआ, लेकिन यहाँ का कंप्लीट नहीं हुआ साथियों। शुरुआत हुई दीन इस्लाम की। दीन इस्लामी हकीकी सत्य, शांति, सत्य ज्ञान का जो मार्ग है वास्तव में कंप्लीट कब होगा, जब पूरे 90,000 हर्फ के रहस्य खुलेंगे। शब्बे मेहराज के विषय में सारे रहस्य सब जान जाएंगे। ये एक रहस्य शब्बे मेहराज का विषय में सनत की वाणी में भी कहा गया है सुंदर साथ जी। शब्बे मेहराज क्या है, जो 90,000 हर्फ बातें हुई, तो उसका जो रहस्य है वो जब खुलेंगे, देखिए, ढूंढे सब महराज को सबे महराज में, सब सो सबे महराज जाहिर करी, सो सब महराज देखसी। अब महराज के जो रहस्य हैं 90,000 हरफ बातों के रहस्य हैं। कहेंगे कुरान मुकम्मल ग्रंथ है, ऐसा मानते हैं, लेकिन भाई 90,000 हरफ पूरा ज्ञान जब जाहिर ही नहीं किया गया तो कुरान मुकम्मल कैसे होगा।
पूर्ण ज्ञान न होने से, कुरान के गुण रहस्यों का स्पष्टीकरण न होने से बहुत सारी धार्मिक विकृतियां समाज में आ जाती हैं, जो सामाजिक धार्मिक लड़ाई झगड़े द्वेष का कारण बनता है। ज्ञान दृष्टि से देखेंगे, जो कछु कहिया कते बने सोई कहिया वेद, दो बंदे एक साहेब के पर लड़त बिन पाए वेद। रहस्य उनका गूढ़ार्थ नहीं समझने के कारण से ही आपस में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। सभी ग्रंथों में एक ही परमात्मा के विषय में बताया गया है। एक परमात्मा के विषय में जब केवल बोलने से नहीं होगा कि एक अल्लाह है, एक परमात्मा, बोलने से नहीं होगा, प्रूफ करना पड़ेगा, सिद्धांत को समझना होगा। एक है तो कौन है, कैसा स्वरूप है, कहाँ है, और इसकी पुष्टि दोनों तरफ से मिलना चाहिए, वैदिक ग्रंथों में भी और कतई ग्रंथों में, तब सब मानेंगे। हिंदुओं की मुस्लिम को मुस्लिम की तरह सब समझे अपनी मिले जब ये आए इमाम। कृष्ण जी रब्बानी कलाम अल्लाह के सबको दिया यकीन, इस प्रकार सबको विश्वास दिलाया। लेकिन बातें जो कहा कि क़यामत के समय में जो होगा उसको संकेतों में जो लिखा, काफिरों को मारेंगे, 70,000 काफिरों को मोमिन मारेंगे, इस संसार में लड़ाई झगड़े का कारण बना। हमारे अंदर जो 70,000 नस नाड़ियां हैं, उसमें जो रज्जुगुण और तमोगुण के विकार हैं साथियों, वो हमारे अवगुणों को समाप्त करने की बात है। अंदर जो काफर है, अंदर ही रावण है, बाहर का रावण जलाने से क्या होगा, अंदर का रावण जलाना पड़ता है। इसलिए कबीर जी ने कहा, किस रावण की बाहें काटो, किस लंका को आग लगाओ, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब, रुअल्लाह मिसल गाजियों सैया उतरे तब। साल 990 मास 9, मोहम्मद साहब के जाने के पश्चात 990 वर्ष और 9 माह जब व्यतीत हो गए, उस समय ईसा रुअल्लाह मिसल गाजियों, गाजी कहते हैं धर्म योद्धा, धर्म योद्धा नहीं कि वो बम लगा कर उड़ गए, यहाँ पर धर्म का योद्धा है जो धार्मिक रहनी पर हो, खुदा की मोहब्बत साधना बंदगी में जिसका जीवन व्यतीत होता हो। सामाजिक योद्धा होता हो, तलवार से लड़ने वाले को धार्मिक योद्धा नहीं कहते। यहाँ पर यह समय था विक्रम संवत 1638 का, और यहाँ पर जब श्यामा जी और ब्रह्म आत्माएं जगत में अवतरित होती हैं, जब संवत 16 से 38 से आसो सुदी 14 को जन्मे दिन श्री देवचंद जी आई प्रगटे मारवाड़ में। मारवाड़ देश में उमरकोट गांव में, वहां पर मत्तू मेहता और कुंवर बाई की नाम के पति पत्नी थे। उनके विषय में अन्य ग्रंथों में आता है। काफी उनकी उम्र व्यतीत हो चुकी थी, उनके घर में कोई भी संतान नहीं था। तब वहां उस नगर में एक संत का आगमन हुआ था और उन्होंने बहुत सेवा की। उनके आशीर्वाद से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, काफी उम्र व्यतीत होने के बाद में। तो यहाँ पर श्री देवचंद जी का जन्म होता है, उन्हीं के अंदर श्री श्यामा जी की आत्मा प्रकट होती है। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार, इतने समय पश्चात जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो घर वालों को और सभी सगे संबंधियों को बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही आनंद हुआ। लालदास जी कहते हैं, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। ये बधाई मात्र उनके घर वालों के लिए नहीं है, मात्र उनके सगे संबंधियों के लिए नहीं है, यह बधाई सारे ब्रह्मांड के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए खुशी की बात है। क्यों? सुखदाई सबन को अखंड करनहार। सबके लिए ये ब्रह्म लीला जो प्रारंभ हुई है, श्री श्यामा जी का जो प्रकटन हुआ है, सबके लिए सुखदाई है और सबको अखंड मोक्ष प्रदान करने वाला है। विश्व बंदे अक्षर लो सुखे परीक्षित सो कहो इच्छा। सुंदर जी, विश्व यहाँ तक कि अक्षर ब्रह्म भी चाहते हैं, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इष्ट बरतत सुध अक्षर को नहीं, जो किन विध केली करत। सारी दुनिया भले अक्षर ब्रह्म के विषय में भी कोई स्पष्ट रूप से नहीं जानता। यहाँ पर जो है बात चल रही है श्यामा जी के प्रकटन की। तो यहाँ पर सुखे परीक्षित सो कहो विचार भी आता है। यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर सा जी, सारी दुनिया गोपियों और राधिका जी का ब्रज के चरण धूलि की वंदना तो करती ही है,
यहाँ पर प्रसंग के हिसाब से विश्व वंदे अक्षर, यहाँ पर देवचंद जी श्यामा जी के प्रकटन की बात चल रही है। यहाँ पर अक्षर की वंदना की बात नहीं चल रही है। देखेंगे हम इससे मिलती जुलती चुपाई बड़ी वृत्त में भी है। विश्व सारी बंदत है रजनों की चरण, सारा विश्व जो है ब्रह्म सृष्टि और उनके राधिका जी के चरण ब्रज की वंदना करता है। ब्रह्म सृष्टि के चरण ब्रज को खोज थके त्रिगुण। और अक्षर ब्रह्म के विषय भी मैंने बताया। अक्षर ब्रह्म भी जो है रंग महल के अंदर क्या है, सो चाहे हमारा दर्शन, हमारा भी वो स्वरूप या लीलाओं का वो दर्शन करने की इच्छा करता, लेकिन कर सकता नहीं। इसलिए तो इनडायरेक्टली रासलीला में उसको बताया, क्योंकि परम धाम में साक्षात वो कभी भी पॉसिबल अभी भी नहीं है पॉसिबल। इसलिए इनडायरेक्टली उनको रासलीला के माध्यम से उनकी परम धाम की लीला का उनको थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया। यहाँ पर श्लोक आता है श्रीमद् भागवत का, देवापि संतनोर भ्राता मरु इक्ष्वाकु वंशजः, अर्थात संतनु राजा के जो भाई थे देवापि और इक्ष्वाकु वंशज सूर्यवंशी राजा थे मरु, दोनों कलाप ग्राम में, कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वितो, कलाप ग्राम हिमालय पर्वत पर वो स्थान है जहां पर बड़े बड़े योगी रहते हैं। वो योगी जो कि योगाग्नि में शरीर को प्राप्त कर चुके, शरीर के गुण धर्म से परे हो जाते हैं, वो खाना मलमूत्र का त्याग ये सब उनका शारीरिक गुण वहां समाप्त हो चुके रहते हैं, योगाग्नि में शरीर प्राप्त कर चुके होते हैं, बहुत ही योग बल से युक्त है। वहां पर सामान्य मनुष्य जा भी नहीं सकता, रुक भी नहीं सकता, और चला भी गया तो कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। तो वहां उन दोनों के बारे में यहाँ कह रहे हैं कि परब्रह्म की प्रेरणा से भी दोनों कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और पहले के समान संसार में वर्णाश्रम व्यवस्था युक्त शुद्ध सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। ये श्रीमद् भागवत का कथन मैंने एज इट इज बताया। इसका स्पष्टीकरण देखेंगे तारतम्य ज्ञान के हिसाब से, तो दोनों राजाओं को पता चल गया था कि कलयुग में परब्रह्म अक्षरातीत दो तनों में लीला करने वाले, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार, दो अवतार जो कलयुग में प्रकटने का वर्णन है। तो दोनों ने तपस्या करके यही इच्छा किया कि हमको जब परब्रह्म आए तो हमारे तनों का इस्तेमाल करें, हमारे तनों में विराजमान होकर वे अपनी लीला करें। तो इसके कारण से ये बात लिखा है, इनके तनों में ही देवापी के तन में श्री देवचंद जी, देवापी जो है श्री देवचंद जी के रूप में आए और उनके तन में श्री श्यामा जी बुद्ध अवतार की लीला होनी है। और दूसरा मरु जो राजा थे उनका जीव आया मेहराज ठाकुर के रूप में, और उनके अंदर कल्कि अवतार की लीला होती है। सुंदर साथ जी आइए देखते हैं यहाँ पर वर्णाश्रम युक्त धर्म की बात, यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था की बात जो की गई है शुद्ध धर्म की। वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है और आज जो वर्णाश्रम के नाम पर क्या चल रहा है देखेंगे। शॉर्ट में मैं बताऊंगा क्योंकि विषय अंतर हो जाता है। तो देखेंगे वर्ण व्यवस्था क्या है। चार वर्ण बोलते हैं, श्वेत तमोगुण का प्रतीक है और श्याम तमोगुण का प्रतीक है। श्वेत और श्याम हो गए दो, इसके बीच में जो है लाल, रेड और पीला। तो लाल रंग जो क्षत्रिय का प्रतीक है, पीला रंग वैश्य का प्रतीक है। यहाँ पर तीन गुणों के मिश्रण से चार वर्ण बने। सतोगुण जो है वो श्वेत वर्ण, सतोगुण कौन सा वर्ण कहलाता है? श्वेत वर्ण कहलाता है, जिसे ब्राह्मण कहते हैं। अब सात्विक हो या ना हो, नाम से तो ब्राह्मण हो गए ना। उसके बाद दूसरा जो होता है श्वेत सतोगुण और रजोगुण के मिश्रण से बनता है क्षत्रिय, लाल वर्ण, क्षत्रिय वर्ण बनता है, जिसको क्षत्रिय जाति भी कहते हैं। लेकिन ये क्षत्रिय की बात क्या है मैं बताऊंगा। तीसरा जो है रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से बना है वो है वैश्य, और चौथा जो शुद्ध तमोगुण है उसको शूद्र कहते हैं। अब यहाँ पर गुण की बात है ना, जाति से थोड़ी मतलब है। लेकिन ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, सत्वगुणी का स्वभाव हो जिसके अंदर है वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जाति के हिसाब से वर्ण व्यवस्था नहीं, योग्यता के हिसाब से वर्ण व्यवस्था किया गया। आज देखिए जो युद्ध में सेना है, सेना में जो युद्ध लड़ते हैं उसको क्या कहा जाना चाहिए? क्षत्रिय कहना चाहिए। लेकिन सेना में क्या सिर्फ क्षत्रिय लोग होते हैं क्या? ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं,
और शूद्र का मतलब क्या होता है? नौकरी करना। सारे लोग तो नौकरी कर रहे हैं, तो सारे के सारे शूद्र हो गए। वैश्य का मतलब होता है कृषि या व्यापार करना। क्षत्रिय मतलब देश धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। और ब्राह्मण मतलब ज्ञान पढ़ना और पढ़ाना, वेदों शास्त्रों का अध्ययन करना और लोगों को उपदेश देना। और ब्रह्म का जिसे ज्ञान ही नहीं है, ब्रह्म ज्ञान ही नहीं है, तो कैसा ब्राह्मण हो? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ये वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित आज जो बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में ये वर्ण व्यवस्था योग्यता पर आधारित होता है। जो जिस योग्य है वो उस कार्य को करे। और इसमें जो हम देखेंगे, जो 4 आश्रम की बात आती है, तो 4 आश्रम में ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम कहे जाते हैं। मनुष्य की आयु यदि 100 वर्ष की मानी जाए, इसके 4 भाग होते हैं। प्रथम 1 से 25 साल तक की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्यार्थी जीवन। 25 से 50 वर्ष की आयु गृहस्थ आश्रम, वैवाहिक जीवन। 50 से 75 वर्ष की आयु वानप्रस्थाश्रम, जो गृह त्याग करके आश्रम में रहा जाता है। संन्यास आश्रम एकांत में ध्यान करने का नाम है, जो 75 वर्ष के पश्चात 75 से 100 के बीच में माना गया है। सतयुग के बीच वो तीनों बीच रहे विस्तार। इनके समय में, दिवापी और मरु के समय में, अर्थात बुद्ध स्वरूप और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकटन के समय में संसार की स्थिति कैसी होगी? सतयुग जैसी हो जाएगी। सतयुग में क्या रहता है? देखिए, धर्म 4 चरण पर खड़ा रहता, सत्य, तप, ज्ञान और कर्म। त्रेता युग में सत्य चला गया। देखिए, जो भी लड़ाई झगड़े सब त्रेता युग से शुरू होते हैं। सतयुग में किसी प्रकार का इस तरह का घटना का आपने कभी नहीं सुना होगा कि सतयुग में किसी ने अपहरण कर लिया, कि किसी ने हत्या कर लिया, कि लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ नहीं आता है। त्रेता युग से क्या हो गया? सत्य चला गया, फिर ज्ञान चला गया, तप चला गया। अब कलयुग में केवल कर्म पर ये एक ही चरण पर धर्म खड़ा है। मनुष्य न ज्ञान समझने की योग्यता है, न तप करने की योग्यता है, न सत्य आचरण है। मात्र कर्म, दिखावे का कर्म। बस यहाँ मत्था टेको, ये करो, पदयात्रा करो, कर्म दिखावे का कर्म मात्र कर पा रहा है। लेकिन कलयुग के अंत में पुनः सतयुग जैसी स्थिति हो जाएगी। संसार में सुख शांति का साम्राज्य होगा। सोई वेद कतेब में इन्हों की लिखी शाख। वेद कतेब समस्त धर्म ग्रंथों में इन्हीं के प्रमाण हैं, अर्थात बुद्ध निष्कलंक स्वरूप और परमात्मा के प्रकटन की बातें सारी लिखी हैं ग्रंथों में। उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई अनेक भाषाओं में सारे प्रमाण लिखे हैं परमात्मा के विषय में, परब्रह्म अक्षरातीत के प्रकटन के विषय में। थोड़ा सा प्रमाण मैंने शुरुआत में भी दिया था, भविष्योत्तर पुराण, भविष्य दीपिका, बुद्ध गीता के आगे प्रसंग अनुसार और भी बहुत सारे प्रमाण आएंगे। जब कोई ये ब्रह्मांड तब के वचन, सृष्टि की रचना जब से हुई है तब से ये वचन, जो भी धर्म ग्रंथ बने हैं सभी ग्रंथों में सारे प्रमाण हैं। ये सारे प्रमाण किस प्रकार से जन्म से लेवी तक जाके सुने पति जीवन। जन्म से मतलब प्रकटन से लेकर के ब्रह्मात्मा किस प्रकार प्रकट होंगी, क्या क्या लीला होगी, सारी बातें ग्रंथों में लिखी। किस प्रकार ब्रज लीला, रास लीला, अरब जी मेरा ठाकुर। विशेष रूप से जो आखिरत में 2 स्वरूप हैं, बुद्ध स्वरूप और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, इसका ग्रंथों में ज्यादा विस्तृत वर्णन है। जाके सुने पति जीवन। विभिन्न धर्म ग्रंथों से जब हमारे प्रमाण मिलते हैं तो क्या होता है कि हमारा विश्वास पक्का होता है, हृदय द्रवित होता है, हृदय निर्मल होता है और हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होता है। एक ही बात 4 ग्रंथों से प्रमाणित होती है। 4 ग्रंथों से जब प्रमाण मिलता है उससे क्या होता है? जब 4 ग्रंथों से प्रमाण मिलते हैं तो क्या होता है? पुष्टि होती है, हमारे हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है, निर्मल होता है हृदय। ताकि ग्रंथ भाषा में ने आप अपने किए सब विभिन्न ग्रंथों में जो धर्म ग्रंथ रचे गए हैं सबने बना लिया अपना। ये तो हमारा ग्रंथ है, ये हमारे धर्म का ग्रंथ। ग्रंथ किसी एक का प्रॉपर्टी नहीं होता है। धर्म ग्रंथ सारे विश्व के लिए होता है और वो ज्ञान सारे विश्व के लिए होता है। कबीर जी ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ज्ञानी है तो ज्ञानी बस होता है, कौन से धर्म का ज्ञानी नहीं कहा जाता कभी भी।
एक ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब ब्रह्म ज्ञान होना। हिंदू धर्म का ज्ञानी है कि मुस्लिम धर्म का ज्ञानी है, ऐसा नहीं होता कभी भी। क्योंकि नॉलेज ज्ञान, डॉक्टर है जैसे, तो डॉक्टर हिंदू का है कि मुसलमान का है कि सिख है कि ईसाई है, थोड़ी देखा जाता है। डॉक्टर है मतलब डॉक्टर है, ज्ञान मतलब ज्ञान है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को ग्रही ले थोथा दे उड़ाए। सूप क्या होता मालूम है? सूप में क्या करते हैं, सब्जी को काट काट करके पानी मिला करके उसको उबाल देते हैं। उसमें चार प्रकार का, दो प्रकार का सब्जी मिला करके काट करके उसको पानी में उबाल देते हैं, तो सब्जी का सारा रस निकल करके आ गया पानी में, उसको कहते हैं सूप। सब्जी का सब रस आ गया सूप में, तो सार सार को ग्रही ले, सूप को पी लो और जो बच गया है थोथा बोलते हैं, उसको फेंक दो। चार प्रकार के सब्जी का रस आपस में मिल गया, चार धर्म ग्रंथों का रहस्य हम समझ लिए, ज्ञान की बातें समझ लिए। चौथा क्या है? रीति रिवाज, कर्म कांड, परंपराएं, ये है तोता। सभी का पूजा पद्धति, उपासना पद्धति सभी धर्मों का अलग होता है, लेकिन ज्ञान सबका एक होता है। ज्ञान सबों का एक है, पर लड़े सबकी रस्म, रीति रिवाज के झगड़े। उनका पूजा करने का तरीका अलग, इनका बंदगी करने का तरीका अलग। लेकिन जहां ज्ञान और ध्यान की बात होगी तो ज्ञान और ध्यान सबका एक ही हो जाएगा। परम धाम कैसा है, खुदा की सूरत कैसी, ज्ञान तो सबका एक ही होता है ना भाई। सूर्य को कोई सन कहेगा, कोई कहेगा आफताब, तो सूर्य थोड़ी बदलने वाला। जल को वाटर कहिए, पानी कहिए, पानी तो वही रहेगा। सब सृष्टि सजदा करे, होवे जाहिर अखंड धाम। सारी दुनिया में एक परमात्मा की पहचान जाहिर हो जाएगी और उसके दिव्य परम धाम का ज्ञान हो जाएगा सबको। सारी सृष्टि एक परमात्मा अक्षरातीत प्रीतम प्राणनाथ के चरणों में सिर झुकाएगी। जो याद नहीं अक्षर को, सुध हुई सबो तमाम। अक्षर ब्रह्म को जो जागृत स्थिति में जिसका ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, रंग महल के अंदर होने वाली प्रेम में लीलाओं का ज्ञान नहीं है, सो सुध हुई सबो तमाम। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सबको पता चल जाता है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उनकी ब्रह्म आत्माओं का, ब्रह्म प्रियाओं का स्वरूप कैसा, वहां पर किसी प्रेम आनंदमय लीलाएं हैं। जो भी प्राणनाथ जी की वाणी ब्रह्म वाणी पढ़ता है उसको उसका ज्ञान हो जाता है। जो जागृत नहीं त्रिगुण को, जो जागृत नहीं त्रिगुण को, न अक्षर नूर मकान, सो खाबी दम नाबूद को हुई जागृत बुद्ध आसान। आसान हो गई उनके लिए, इसी हो गया। बड़े बड़े योगी जनों को, ऋषि मुनियों को जो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो इस 28वें कलयुग में प्रकट हुए मनुष्यों के लिए इतना इजी हो गया। इसलिए कह रहे हैं ना, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं, तुम जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार। 28वें कलयुग में जन्म लिए मनुष्यों का धन्य कह रहे हैं। वृथा काम निगमोरे पामी पदार्थ चार उत्तम मानको खंड भरत नो दुष्ट कुली सदा। बड़े बड़े ऋषि योगी मुनि जनों ने बहुत तपस्या किया, लेकिन ये ज्ञान जब तक परमात्मा स्वयं नहीं आ जाते, स्वयं ये ज्ञान नहीं लाते थे, तो किसी को कैसे हो सकता था इसका ज्ञान। शरीर के अंगों में ध्यान करते रहे, हृदय चक्र में, 10वें द्वार, सहस्रार चक्र में, तो क्या होगा? आज्ञा चक्र, ये सब शरीर के चक्रों में ध्यान करेंगे तो परमात्मा का ज्ञान थोड़ी हो जाएगा। सृष्टि के कण कण में और सबके अंदर जीव रूप से या हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना को ही सब परमात्मा समझते रहे। लेकिन जब ये परमात्मा स्वयं प्रकट होकर के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए हैं, तब सुपन की जीव की दृष्टि पहुंची नूर के पार। उनकी दृष्टि अक्षरधाम से भी परे दिव्य रंग महल तक उनकी दृष्टि पहुंच गई। दृष्टि मतलब ज्ञान दृष्टि। जो दृष्टि सुपन जीव की नहीं लखी मिने लगार, सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। अखंड सुख के बारे में जान लिया, तभी तो सारी दुनिया पहली बहिष्ठ में जो ब्रह्मात्माओं के राष्ट्रमणि सखियों के प्रतिबिंब होंगे, उसकी सारी दुनिया वंदना करेगी, पूजा करेगी। लेकिन देखने की दृष्टि अलग होती है सुंदर साथी। जैसे मैं अभी मालूम होगा आपको कि भूटान में अभी भी राजा का शासन चलता है, राजाशाही है। तो मैं गया था भूटान में, देखा जगह जगह चौराहे में फोटो लगा हुआ था राजा रानी का। सारी प्रजा दिखती थी, हमारे राजा हमारी रानी।
भी दुनिया वाले का प्रेम रहेगा, दुनिया वाले प्रजा वाला प्रेम, जिसे प्रजा राजा रानी से प्यार करती वैसा प्रेम रहेगा सबको। राजा रानी का ज्ञान भी तो रहता है ना प्रजा को, इससे पहले नहीं था ज्ञान, अब सारी दुनिया को उसका ज्ञान हो जाएगा। ये शुद्ध जो ले आए रूह अल्लाह चौथे आसमान, ऐसा रूह अल्लाह चौथे आसमान लाहुत परम धाम से जो ये ब्रह्म ज्ञान खुदाई इल्म लदुन्नी लेकर के आ गए हैं, इससे अब सारी दुनिया को पहचान हो जाएगी। इससे पहले नहीं हो सकी थी, और इससे पहले इसका ज्ञान का प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ब्रह्म आत्माओं की बरकत से सारी दुनिया को भी इसका ज्ञान अब प्राप्त हो रहा है। तीन स्वरूप की भी तक जन्म से लेकर सो कहूं आगे संयनो, ये चर्चा सब ऊपर। देखिए सुंदर हाजी, यहाँ पर तीन स्वरूप में छोटी की मात्रा है, तीन स्वरूप की भी तक। कौन से स्वरूप की? जिसका यहाँ ऊपर बात चल रहा है, ईसा रूह अल्लाह या इमाम मेहदी यहाँ पर चुपाई के हिसाब से उस स्वरूप के विषय में अभी तक जन्म से लेकर किस प्रकार श्री देवचंद जी का जन्म हुआ, श्यामा जी का प्रकटन हुआ, सो कहो आगे संयनो, ये चर्चा सब ऊपर। क्योंकि इससे पहले जो भी लीला हुई थी ब्रज में, रास में, अरब में, उसका वर्णन तो था ग्रंथों में, लेकिन उसका जो रहस्य था वो यहाँ पर बता दिया शॉर्ट में। अब यहाँ पर जो चीज अन्य ग्रंथों में वर्णन नहीं है, उसको यहाँ अब विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। जब भया बरस 11वां तब मन उपजियो विचार, जब 11 वर्ष की आयु हो गई श्री देवचंद जी की, मन में विचार उत्पन्न हुआ। 11 वर्ष की आयु क्या है सुंदर साथ जी? साथियों जरा विचार करो, बच्चे को तो शुद्ध नहीं रहता, होश हवास नहीं रहता है, बस चॉकलेट और खाने पीने में लगे रहते हैं बच्चे। लेकिन क्या ये विचार हुआ, मैं कौन, कहाँ थे आइयो, कहाँ मेरा भक्तर। हम आंखों से देख रहे हैं मनुष्य इतने भौतिकवाद में डूबे हुए हैं, किसी को अपने सिर पर खड़ी मृत्यु भी दिखाई नहीं देती है, आने वाली अनेकों विपत्तियां दिखाई नहीं देती। बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, मृत्यु, कब कौन सी मुसीबत आ जाए दिखाई नहीं देता। माया के क्षणिक सुखों में मस्त होकर के बैठे हुए। कान्हा जी कहते हैं वाणी में, अब तो कछुए ना देखत मद में, पर ये मद है पल मात्र। माया का नशा बस ये थोड़ी देर का है। ये धन, पद, प्रतिष्ठा, जवानी, ये 4 प्रकार का नशा कहा जाता है। धन का नशा, पद, प्रतिष्ठा और जवानी का नशा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढलता है। जवानी के नशे में डूबे में भोग विलास करने के लिए तो मिला है। ये मनुष्य तन किस लिए मिला है? ये मनुष्य तन मिला है मौज मस्ती करने के लिए, ऐसा समझते हैं। और जितना भोग उतना रोग, दुख, शांति होता था। जितनी संसार में सुविधाएं, सुख, समृद्धि बढ़ते जा रही है, उतनी ज्यादा रोग, दुख, शांति भी बढ़ते जा रही है। संसार में इतनी सुख सुविधा नहीं थी तो शांति तो थी संसार में, लेकिन अब सारी सुविधाएं भी आ रही हैं और साथ में रोग, दुख, शांति भी बढ़ता जा रहा है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य किसी को भी पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। परमात्मा की भी कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अपनी तो चिंता करो, परमात्मा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अपनी चिंता करो अपनी। परमात्मा को यह कोई अपेक्षा नहीं है कि हमको सब लोग पूजा करें। तुम्हारी आवश्यकता है, तुमको दुखों से बचना है, जन्म मृत्यु के चक्र से, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, अनंत दुखों से बचना है, तो फिर परमात्मा की भक्ति करना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगले जन्म में ऐसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस बन करके घूमते रहेंगे। मैं कौन, कहां से आई है, कहां मेरा भरतर, ये सृष्टि के अनादि प्रश्न है। सृष्टि के प्रारंभ से जो भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने इन्हीं प्रश्नों का खोज किया है। को नाम बंध कथमेश आगत, कथम प्रतिष्ठास्य, कथम विमोक्ष। ये बंधन क्या है, ये बंधन कैसे हुआ? बंधन से मुक्त होना ऐसा कोई कहता भी है, लेकिन बंधन आया कैसे इसका कोई विचार नहीं करता। भाव से पार होना है कोई कहता भी है, लेकिन भाव में फंसे कैसे, भाव सागर में फंसे कैसे, यही कोई विचार नहीं करता। कहां से आइया, कहां जाना है, ये बात की बात है। आए कहां से है, मैं कौन हूं, यही शरीर समझ लिए। स्वर्ग जाना है, किसको जाना है स्वर्ग? इस शरीर को जाना है स्वर्ग।
वैकुंठ में मुक्ति चाहिए, इसको चाहिए मुक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश ना होती, मूल ना होती माया, कहे कबीर तब कोई बताओ जीव कहां से आया। हम कौन है, कहां से आए हैं? जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, मोह तत्व भी नहीं था, तब जीव कहां से आया? नाना जी भी कहते हैं, कौन मैं कहां को कहां से बिछड़ियो, कौन भौम ए छल, गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पेंडे पर एती न कहूं। अकल किसी को भी शुद्ध नहीं है, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, मुक्ति की बातें करते हैं, लेकिन हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां से बिछड़े हैं, ये किसी माया की छल भूमि है, किसी को भी ज्ञान नहीं। मुक्ति होना बात की बात है, फंसे कैसे ये जानने के बाद में निकलना सरल होता है। ज्ञान ही मुक्ति है, रीते ज्ञानात न मुक्ति, सांख्य दर्शन में कहा गया है ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। गीता में कहा गया ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीना ही विद्यते, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर दो, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की अति आवश्यकता बताई गई है। अब क्या करें, देवचंद जी के मन में जिज्ञासा तो हुई, छोटा सा बच्चा भी है और एक छोटे से गांव में पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर। माया रूपी प्रदेश में सबसे पूछते हैं, उमरकोट गांव के ग्रामवासियों से पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा स्वरूप है, कौन है परमात्मा, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर, जिसने सबको पैदा किया, सारी सृष्टि की रचना किया है, परमात्मा वो कहाँ पर है, कहाँ पर है बताइए। अब सामान्य आदमी से आज भी पूछोगे तो क्या कहेगा, जिसने ना कभी ग्रंथ पढ़ा है, ना किसी अध्ययन किया है, ना किसी साधना भक्ति किया, कुछ भी नहीं किया, तो भी क्या कहेगा, अरे मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, कण कण में। इतना बोलने के लिए कोई ग्रंथों का अध्ययन करने का थोड़ी जरूरत है। वो कहे वो घट घट है व्यापक संसार, तो वहां के ग्राम वालों ने क्या कहा, मेरे अंदर घट घट मतलब सबके शरीर में है, शरीर के अंदर है, और व्यापक संसार में भी कण कण में व्यापक है। ये सिद्धांत कहां से आया? देखिए, सबके हृदय में जो जीव चेतना है वो भी ब्रह्म सत्ता का रूप है, और कण कण में ब्रह्म सत्ता व्याप्त है। तो ध्यान में जब योगी जन देखेंगे अपने हृदय चक्र में, नासिकाग्र में, त्रिकोटि ब्रिकोटि, नौवां द्वार, 10वां द्वार, जहां भी देखेंगे, सहस्त्रार चक्र को 10वां द्वार कहते हैं, उसके 2 अंगुलों को एकादश द्वार कहते हैं, और शरीर में भी 7 चक्र कहे जाते हैं। शरीर के अंगों में ध्यान करेंगे तो यहाँ जो है उसी का तो अनुभव होगा ना। सोचते हैं हृदय चक्र में ध्यान करेंगे परमात्मा का दर्शन होता है। उपनिषद में क्या कहा है, यह सर्वज्ञ सर्वविद्य महिमा भूवि दिव्य ब्रह्म पुरे यश व्योमनीय आत्मा प्रतिष्ठित है। यहाँ पर वो सर्वज्ञ परमात्मा अपनी सत्ता से व्याप्त है, दिव्य ब्रह्मपुर में वो मूल स्वरूप से व्याप्त है। यहाँ पर ब्रह्म सत्ता का अनुभव होता है सबको, तो ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म समझ लेते हैं। और सामान्य मनुष्य तो फिर उसको तो ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। यदि मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर, तो फिर मंदिर किस लिए बनाया? कण कण में यदि वो व्याप्त है परमात्मा, संसार के कण कण में, तो फिर वैकुंठ में भी परमात्मा हो गया, स्वर्ग में भी परमात्मा, और नरक में भी परमात्मा, मंदिर में भी परमात्मा, टॉयलेट में भी परमात्मा, पुण्यात्मा अच्छे लोगों के अंदर भी परमात्मा और बुरे लोगों के अंदर भी परमात्मा। तो फिर स्वर्ग जाने की इच्छा क्यों करते, मुक्ति की इच्छा क्यों करते? दूध के अंदर घी है, तिल के अंदर तेल है कहते हैं, लेकिन दूध के अंदर गाय नहीं है जिसने दूध दिया है। तिल की खेती करने वाला किसान तिल के अंदर नहीं होता है। घटत दिष्टा घटादि भिन्न सर्वथा न घटो यथा, घड़े को बनाने वाला कुम्हार घड़े के अंदर नहीं होता, घड़े के बाहर होता है। यहाँ पर कण कण में ब्रह्म सत्ता व्याप्त है, परमात्मा का मूल स्वरूप नश्वर जगत से परे होता। कबीर जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर सोई साई हमारा। पर अब क्या करें, देवचंद जी को उस समय कोई तारतम्य ज्ञान तो प्रकट हुआ नहीं था। लोगों ने जैसा कहा उसके आधार पर उन्होंने यही समझा कि तब तो फिर मेरे अंदर तुम्हारे अंदर है, कण कण में है, तो फिर यही मैं बात को अपने हृदय में ग्रहण करता हूं। और फिर क्या किया, उस गांव में एक
मंदिर था तामे मूरत पिंगल श्याम। पिंगल यानी टेढ़े, बाका बोलते हैं, बाके यानी टेढ़े, बाके का अर्थ भी टेढ़ा होता है, तिरछा। तो बाके बिहारी जी की मूर्ति वाला एक मंदिर था, बाके बिहारी जी का मंदिर था उस गांव में। तो वहां पर उन्होंने परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। प्रातः काल 3 बजे उठकर आते थे और यहाँ पर दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा करने लगते हैं। विचार करने की बात, यदि कण कण में है मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर है, तो फिर मंदिर की भी क्या आवश्यकता रही। ले लौटा घर से चले दंत धावन के काज। सुबह 3 बजे उठते हैं। अब पहले के समय में मालूम है ऐसा सिस्टम आज के जैसा थोड़ी, अटैच लैट्रिन बाथरूम, नल चालू किए, पानी आ गया, गर्म पानी आ गया, सारी सुविधाएं घर में कर दी। सुबह सुबह उठ करके सब काम के लिए बाहर जाना पड़ता था पहले। तो शुद्ध आकार करके फिर आवे न मन में लाज, मन में किसी प्रकार का लज्जा नहीं आता है। आज तो कोई मंदिर जाएगा बच्चा तो सब क्या बोलेंगे, देखो भगत बन गया है, सब लोग हंसी उड़ाएंगे, ये तो बहुत बड़ा भगत बन गया है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करने लग गया है, तो भक्त बन गया। पाप और बुरे कर्म करने में शर्म नहीं आएगा, शराब बीड़ी सिगरेट पीने में शर्म नहीं आएगा, लेकिन अच्छे कर्म करने में मनुष्य को शर्म आता है, बच्चों को भी खास तौर पर, क्योंकि जहां उचित संस्कार नहीं मिलता बच्चों को तो वहां पर ऐसी स्थिति हो जाती है। नित्य प्रदक्षिणा देवे एक प्रहर, इस प्रकार एक प्रहर यानी 3 घंटे, प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक आते थे और मंदिर में परिक्रमा करते थे। फिर दंडवत करके मेहनत करे थी, जो पुनः दंडवत प्रणाम करके और बहुत ही मेहनत परिश्रम करते थे साधना भक्ति के रूप में। मेहनत तो लगेगा भाई, ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? मौज मस्ती के लिए नहीं, तप करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन पुरुषार्थ करने के लिए मिला है, कुछ उपलब्धि हासिल करने का यह सुनहरा अवसर है। उस देश में क्या था कि साधु संत का कोई आना होता नहीं था। देवचंद जी 4 वर्ष तक इस तरह परिक्रमा करते रहे, जिसका अनुमान के आधार पर, गांव वालों ने जो बोला उसके आधार पर परिक्रमा करते रहे 4 साल तक, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ उनका हासिल नहीं हो रहा था, क्योंकि बिना ज्ञान की जो भक्ति है वो अंधभक्ति कहते हैं। देखेंगे संसार में भी क्या होता है, एक अशिक्षित व्यक्ति हो, उसको मजदूरी करना पड़ता है, दिन रात मजदूरी करता है, लेकिन मिलता कितना है? 200-300 रुपए। और पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति बैठे बैठे कंप्यूटर खटर खटर करेगा, फोन में बात करेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, और महीने का कितना, दिन का कितना मिलेगा? 2000-3000, 10 गुना ज्यादा मिलता है, जबकि मेहनत कुछ नहीं है। और मजदूर को कितना मेहनत करना पड़ता है, दिन भर सीमेंट की बोरियां उठाओ, गड्ढा खोदो, ईंटें उठाओ, इसी काम में कितना मेहनत, हम तो आधा घंटा नहीं कर सकते। फिर भी हासिल किसको है? ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, ज्ञान ही गंगा है, सत्संग ही तीर्थ कहा गया। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। अब देवचंद जी को 4 साल तक परिक्रमा लगाने के पश्चात भी ना परमात्मा का दर्शन हुआ, ना ब्रह्मानंद, कुछ आनंद प्राप्त होना चाहिए ना, हृदय निर्मल होना चाहिए। उन्होंने विचार किया कि इस तरह से तो सारा जीवन अंधभक्ति में निकल जाएगा, बिना ज्ञान के इस तरह से भक्ति करने से फायदा नहीं है। समझ गए, वो राज्य की प्रेरणा से समझ गए। हालांकि अभी वो मूर्ति पूजा को रद्द नहीं किया था कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, ऐसा कुछ भी उनके मन में भाव नहीं था। उनके मन में भावना बस ये था कि मुझे किसी ज्ञानी सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, कहीं से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग मेरे लिए सहज हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। उस देश में साधु संत आवत नहीं कोई, उस देश में साधु संत का आना नहीं होता था। क्यों? जल कसनी देख के का हो ना आवन हो, रेगिस्तानी इलाका होने से पानी का बहुत कमी था, पानी की समस्या होती थी, और साधु संत भी सबसे पहले तो पानी देखेंगे भी, पानी की सुविधा नहीं है तो वहां पर कोई भी कैसे जाएगा। तो कोई साधु संत का आना नहीं होता था वहां पर। सिर्फ साधु संत की बात नहीं, कोई सामान्य व्यक्ति भी वहां जाके बसना नहीं चाहेगा। जहां पर हम भी मकान लेते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो देखते हैं वहां पर पानी कैसा है, बिजली कैसा है, सुविधाएं कैसी हैं, तब तो जमीन मकान खरीदते हैं ना। तो एक बार, अब देवचंद जी की उम्र हो गई थी 15 साल की, एक बार मोतू मेहता जी उनको साथ में लेकर के कच्छ देश गए थे।
क्योंकि मतु मेहता का व्यापारी था, घोड़े ऊँट खरीदना बेचना। तो उनके साथ में उनको लेकर के गए थे, ये बच्चा बड़ा हो रहा है, वो भी थोड़ा व्यापार वगैरह सीख ले। लेकिन कच्छ देश गए तो वहां क्या देखा, तहाँ देहुरे साध बहुत, देखे बीच विदेश। वहां पर बहुत सारे मंदिर, जगह जगह मंदिर, आश्रम, साधु संत, सत्संग, कथा, पूजा, भक्ति हो रहा है, जगह जगह बहुत सारा देखा। यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ था, वहां घनघोर बारिश हो रही है। यहाँ एक साधु संत का भी दर्शन दुर्लभ था, वहां पर गली गली में मंदिर, आश्रम, साधु संत। गुजरात की भूमि पवित्र भूमि, यहाँ पर धर्म का, यहाँ पर फलने फूलने का जगह है। जितने भी संत होते हैं सभी गुजरात में आकर के ही उनको वास्तविक सम्मान मिलता है। बात तब की मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ में। तब से वापस तो आ गए उस समय, लेकिन मन में ये बात बस गया, मैं जाऊं कच्छ में, किसी तरह से मैं कच्छ देश चला जाऊं, किसी तरह से मुझे कच्छ देश जाना ही होगा। यदि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो जाना ही पड़ेगा। संत मिलन को जाइए तज माया मोह अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। सुंदर साथ जी, कहा गया है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए घर छोड़ करके निकलता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति को, चाहे आत्म कल्याण के लिए या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो निकलता है, एक एक कदम में उसको करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। और कुरान में भी लिखा है कि एक एक कदम चलने में उसको साल भर बंदगी का फल मिल जाता है। तो परमात्मा के लिए या अपने आत्म कल्याण के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए निकलता है। ज्ञान प्राप्ति अत्यंत आवश्यक चीज है सभी मनुष्यों के लिए, सभी धर्मावलंबियों के लिए। ब्रह्म ज्ञान के बिना अंधभक्ति करने की वजह से ही समाज में झगड़े व्याप्त हो रहे हैं। तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं कच्छ जाऊं और वहां पर मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, जिससे मैं परमेश्वर की प्राप्ति करूं। अब यहाँ पर उनका जो व्यवहार था, दिनचर्या थी, कैसी हो गई, घर में खटपट रहे, मन में रहे बेराग, और दूसरे लड़के लोग तो ये खाना वो खाना, घूमना फिरना, टीवी मूवी टॉकीज सब में लगे रहना अच्छा लगता है दूसरे लड़कों को। और उसमें से कोई ऐसा निकल जाए, मन में रहे बेराग। विराग यानी राग से रहित, संसार में कोई रुचि ही नहीं रहना, इंटरेस्ट ही नहीं, स्वादिष्ट भोजन में कोई रुचि नहीं, नाचना गाना, अच्छे अच्छे महंगे कपड़े, मोबाइल, सब चीजों में कोई रुचि नहीं, मात्र चिंतन में लगे हुए हैं संसार क्या है, आत्मा का कल्याण कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, दिन रात इसी चिंतन में लगे रहते। जो वैराग्य होता है ना, तो समझो खिला हुआ फूल मुरझा जाता है, ऐसा हालत हो जाता है। जागे पीछे दुख काहे को देखें, जागृत होने के पश्चात संसार अग्नि के समान हो जाता है। दूनी से बेर रहे उन्हें देखे लगे आग, अग्नि जैसा महसूस होता है संसार वालों को देखने से। कोई सगा संबंधी मिल जाए, हंसी मजाक लौकिक बातें, चलो मूवी देख के आए, सब लोग खेल कूद करके आ जाए, खाने स्वादिष्ट भोजन पानी पूरी खा के आ जाए, सब अग्नि के समान लगता। एक परमात्मा के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ भी बहुत सारी बातें, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, ये थोड़ी मना किया, वो थोड़ी मना किया। बारी में क्या कहा, हलाल हलाल सब कोई कहे, पूछो हादी सिरदार, जिन दिल हुआ अर्श हक का, तिन दुनी करी मुर्दार। हलाल का मतलब जिसे जलाओ, ये कर सकते हैं, ये खा सकते हैं, इसको उर्दू में पता है हलाल। हराम का मतलब मना होना, मस्जिद हराम जैसे मैंने बताया था, तो हराम का मतलब यहाँ पर जाने के पश्चात कुछ चीजें मना हो जाती हैं, इसलिए उसको मक्का को मस्जिद हराम भी कहते हैं। यहाँ पर हलाल का मतलब क्या है कि ये खा सकते हैं, वो कर सकते हैं। अरे भैया, जिसके दिल में राज्य का प्रेम है, जिसके दिल में राज्य की शोभा बसी है, उसको कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। तीन दुनी करी मुर्दार, राज्य के सिवा छोटा सा भी माया का सुख उसको अच्छा लगता नहीं है। देश सिखापन बहुत कर कर थके सब कोई, परिवार वाले, माता पिता, सब रिश्तेदार समझा समझा के थक गए। भैया बेटा, ये तो भक्ति बुढ़ापे में करते हैं, अभी तुम कहाँ भक्ति के चक्कर में पड़े हुए हो। ठीक है, मैं नहीं करता, माफ ही कर लो, फिर करना नहीं है उनको भी और करने देना भी नहीं। बुढ़ापे में भक्ति वही कर सकता है जिसने जवानी में भी भक्ति किया हो। ये तो बुढ़ापे में क्या होगा,
चित्त के संस्कार माया के इतने ज्यादा प्रबल हो जाते हैं, जवानी के जो चित्त के संस्कार होते हैं, जवानी की यादें भक्ति करने ही नहीं देते। जेम जेम जरा बल आवे तेम तेम कामस बढ़ती जाए। जैसे जैसे बुढ़ापा आता, मन की मलिनता बढ़ती जाती है, माया के संस्कार चित्त में बढ़ते जाते हैं, उसके बाद भक्ति करना पॉसिबल ही नहीं रहता है। जरा देखो बालक ध्रुव, बालक प्रहलाद की जीवनी देखो, उनके बातों को देखो। प्रहलाद क्या कहते थे अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, 5 साल के बच्चे, उनके साथी भी 5-6 साल के तो होंगे ना, अपने साथियों से, बच्चों से कहते थे कि जवानी का भी भरोसा मत करो, बचपन से ही भक्ति शुरू कर दो। जवानी का भी क्या भरोसा है, बचपन से जो भक्ति करेगा तो जवानी में उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जवानी से शुरू करेगा तो बुढ़ापे में उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, बुढ़ापे में शुरू करेगा तो कहां से कर पाएगा। 100 वर्षनी जटा बंधाड़ी ते केम करी खोली जाए। 100 वर्ष तक बालों को बढ़ाते रहो, और जब बाल आपस में चिपक जाएं, जटा बन जाते हैं ना, गूंथ जाते हैं आपस में, न कभी बालों को धोना है, न कभी कंघी करना है। स्टेशन में दिखाई देते हैं बड़े बड़े जटाधारी होते हैं ना, उनको बोलो कंघी करो तो कंघी होगा, जड़ से उखड़ जाएंगे, लेकिन बाल सुलझने वाले नहीं। ऐसी मन की स्थिति ऐसी हो जाती है, जबरदस्ती उनको बिठा दो बुजुर्गों को, सत्संग दिल ही नहीं लगेगा सत्संग में उनका। इधर उधर बैठ के राजनीति की बातें करते रहेंगे, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। राज्य की बातों में बुढ़ापों में भी दिल नहीं लगेगा। अब वहां पर कच्छ जाने का दिल में तो ले लिया, लेकिन कैसे जाए, अकेले जाना पॉसिबल नहीं था, बीच में बहुत बड़ा रेगिस्तान था। तो उनको पता चला कि उमरकोट के राजा का मंत्री राजकुमार का खांडा विवाहने के लिए कच्छ देश में जाने वाला है। खांडा मतलब तलवार। तो उस समय क्या होता था, बहुत बड़ा रेगिस्तान होने से बीच में रेगिस्तानी डाकुओं का आतंक था। वहां पर रेगिस्तानी लुटेरे होते थे, वो रेगिस्तान में अचानक से कहां से प्रकट होकर के लूट मार करके चले जाते थे। तो इस कारण से राजकुमार की जिंदगी को खतरा हो जाता था, इसलिए क्या करते थे, राजकुमार शादी करने नहीं जाता था, उसके तलवार को राजा का प्रतीक मानते हुए ले जाते थे, और दुल्हन के साथ तलवार का ही फेरा शादी करके दुल्हन को ले आते थे। तो पता चला कि खांडा विवाहने के लिए कच्छ देश में जाने वाले हैं मंत्री, और उनके साथ में काफी लोग जाने वाले हैं। 200 सवार एक बहल, 200 सवार हैं, चाहे घोड़े ऊंट मिलाकर के 200 सवारी हैं, और एक बहल एक रथ है, ये शीघ्र जाने वाले हैं। तब देवचंद जी को पता चला, तुरंत ही गए मंत्री से मिलने के लिए, और मंत्री से सारी बातें किया कि हम भी जाना चाहते हैं, हमको भी साथ में ले चलो। मंत्री ने कहा ठीक है ले चलेंगे, लेकिन तुम्हारे पास में सवारी क्या है, साधन क्या है, कैसे जाओगे? मैं तो पैदल चले आऊंगा। बोले कि देखो ये संभव नहीं है पैदल चल के आना, हम घोड़ों में ऊंट में जाएंगे, तुम पैदल हमारी बराबरी कैसे करोगे, ऊपर से छोटे से बच्चे हो अभी। तब श्री देवचंद जी ने कहा हम चले आवेंगे, अब चिंता मत करो, मैं दौड़ते हुए आ जाऊंगा। दृढ़ विश्वास, इतनी तड़प थी, कैसे जाऊंगा इसका फिजिकली विचार नहीं किया कि शरीर मेरा छोटा सा है, कमजोर शरीर है, मैं कितना दौड़ पाऊंगा। 100 किलोमीटर के दौड़ के जा सकता है कोई? वजीर ने समझ लिया कि इसकी बात तो इच्छा तो है, लेकिन इसके पास साधन नहीं है, तो उन्होंने मना किया, जिन आओ संग हमारे साथ मत आना, इस तरह से पैदल नहीं आ सकते तुम, हम तुमको साथ में नहीं ले जाएंगे ऐसे। तब देवचंद जी सोचते हैं जब मुझे पैदल ही जाना है, अपने पैरों से ही दौड़ते हुए जाना, तो इनसे पूछने की क्या जरूरत है, इनके पीछे पीछे दौड़ते हुए चला जाऊंगा। ऐसा विचार करके अब वापस आते हैं घर पर, और सामान तैयार करने लगते हैं ले जाने के लिए, जो भी उनको लगता है, थाली, कटोरा, लोहन का कढ़ाई और जल के लिए लोटा सब ले लिया। कमर में एक छोटा सा तलवार भी रख लिया, कपड़े पहनने के लिए भी 1-2 जोड़ी एक्स्ट्रा रख लिया। इस तरह से गठरी बांध के तैयार कर लिया, और खर्ची बांधी, इनमें थोड़ा सा पैसा भी इकट्ठा किया था बचत करके, तो उसको भी रख लिया, रास्ते में पैसे की जरूरत पड़ सकती है। इस प्रकार दोपहर को भोजन करके वो लेट गए, विश्राम कर लेता हूँ, शाम को बड़ी लंबी यात्रा है। पिछला दिन रहिया घड़ी 4, शाम के 4:30 बजे के समय थे, वहां बारात तैयार हो गई और वो प्रस्थान भी कर गई बारात। वहां से निकल गए और ये करने लगे विचार,
यहाँ पर देवचंद जी विचार ही करते रह गए, क्योंकि उस समय उनके माता पिता दोनों दरवाजे के पास ही खड़े थे। अभी कोई माता पिता को बता करके तो जा नहीं रहे थे, घर से भागने का प्लान था इनका। तो माता पिता यदि देख लेंगे कि ये गठरी लेकर के जा रहा है तो फिर तो पकड़ लेंगे, इसलिए उनको निकलने में देरी हो गया। और इधर बारात जो है आगे निकल गई, प्रस्थान कर गई बारात। 200 सवार और एक रथ वहां से निकल चुके थे। अब यहाँ तो देरी हो गई। जैसे ही माता पिता द्वार से हटे, देवचंद जी तुरंत वहां से निकल करके दौड़ते हुए बारात की दिशा में आगे बढ़ने लगे। दूर से, जैसे कि दौड़ने से क्या होता है, रेती हवा में उड़ने लगता है ना, दूर से रेती हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया बस, और उस रेती के पीछे दौड़ने लगे। यदि वो घोड़े और ऊंट यदि साथ में होते तो भी उनकी बराबरी करना मुश्किल था। अब पीछे से ये दौड़ते दौड़ते उनके पीछे उनकी बराबरी करने का प्रयास कर रहे थे। ऊपर से उम्र और शक्ति की सामर्थ्य, शरीर की शक्ति सामर्थ्य, ये सबसे संभव ही नहीं था बराबरी करना। देखते ही देखते जो थोड़ा सा दूर रेती हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, वो भी दिखना बंद हो गया। चले अति उतावले मन में पहुंचो धाए। मन में तो ऐसी बात इच्छा थी कि मैं तेजी से दौड़ते हुए उनके बराबरी में पहुंच जाऊं, पर वे अस्वार ये प्यादे क्यों कर पहुंची जाए। वो तो सवार घोड़े ऊंट पर सवार थे, सैनिक मंत्री वगैरह, और ये प्यादे यानी पैदल थे। देवचंद जी बराबरी करना कैसे संभव था, ये पिछड़ गए ऑलरेडी, ऊपर से बराबरी कैसे करे। यदि देवचंद जी आगे निकले होते और पीछे से रथ और घोड़ा आ रहा होता तो घोड़ा इनकी बराबरी कर सकता था, लेकिन देवचंद जी पीछे हैं और घोड़े वाले आगे हैं, तो बराबरी करने का तो कोई पॉसिबल ही नहीं था। यूं करते चले गए, बीच पड़ी आए रात। दौड़ते दौड़ते रात हो गया। आगे वाले घोड़े रथ वाले सब निकल गए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना आगे दिखाई दे रहा है ना पीछे दिखाई दे रहा है। एक मुलक रेती का एक इंसो करें बात। अब रेगिस्तान के बीच में किससे पूछे, भाई साहब कच्छ कितना दूर है, कौन से दिशा में जाना है, कौन से रास्ते पर जाना है, गूगल मैप्स भी नहीं था, क्या करें। और रेगिस्तान में इतना, देखिए समुद्र जैसी स्थिति होती है, समुद्र के बीच में जाएंगे तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है, किनारा कहीं भी नहीं दिखाई देता है, कौन सी दिशा में आगे बढ़ना पता ही ना चले। रेगिस्तान में भी ऐसा ही होता, बीच रेगिस्तान में फंस जाओ, चारों तरफ रेती ही रेती। अब स्थिति क्या हो गई, ना आगे जा सकते थे न पीछे जा सकते थे। आगे का रास्ता मालूम नहीं और पीछे का रास्ता भी मालूम नहीं, कोई निशानी नहीं होती है ना। वहां पर कि मैंने इस सड़क से आया था, राइट साइड से आया था, लेफ्ट साइड से, रेती रेती में क्या राइट और क्या लेफ्ट। वहां पर इतनी रेगिस्तान और इसे तेज हवा चलती है कि एक ढेर वाव उठाई खड़ा करे तरफ, और रेती का जैसे कोई ढेर है, रेती का टेकरी बना हुआ है, तो हवा उसको पूरे को उड़ा करके दूसरे जगह खड़ा कर देती है। तो इसको भी हम ऐसा निशानी नहीं ले सकते कि हमें आया था तो एक रास्ते में टेकरी थी, वापस जाएंगे तो वो टेकरी मिलेगी भी नहीं, रेती का डूंगर मिलेगा ही नहीं वहां पर। फिर तहां वाव लगे, ढेर लगे, और हवा लगता है, फिर से वो दूसरे तरफ और पहुंच जाता है। वह बालक मन दहशत पेट में उठा दर्द। अब इनकी जो आयु कोई ज्यादा तो नहीं थी, 15-16 के बीच में थी इस समय आयु। मन में बहुत दहशत, डर भी लग रहा था, मैं अब कहाँ फंस गया, ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता हूँ। और रेगिस्तान में तो बहुत सारे डाकू भी होते हैं, उन्होंने सुना था। और दौड़ते दौड़ते भी थक गए थे, पेट में उठा दर्द, पेट में दर्द उठ गया। पता नहीं आगे कितने दूर कच्छ है, पीछे कितना है, उमरकोट कौन जाएगा सरहद, कहां पर मैं पहुंच गया हूं, कुछ पता नहीं चल रहा था। और दहशत हो रहा था कि कोई लुटेरा ना आ जाए। तभी आ गया एक लुटेरा, दिल का लुटेरा। यूं करते चले जाते हैं, एक शख्स दिया दीदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हमको भी दिखते हैं कभी कभी मुसीबत में कौन सा अनजान व्यक्ति आ जाता है और सहायता करके पता नहीं कहाँ चला जाता है।
एक शख्स ही रह जाता हमारे दिमाग में। एक शख्स वहां पर श्री देवचंद जी को दूर से आता हुआ दिखाई दिया। वो शख्स कौन था भी पता चलेगा। तब बड़ी दहशत भाई, बहुत और ज्यादा डर गए देवचंद जी। जरूर कोई लुटेरा है, अब तो मुझे मार डालेगा जान से। ये चोर मुझको मारेगा, नहीं बचने का ठोर। मेरा कछु ना चले, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी इतनी समर्थ नहीं है कि मैं उस चोर लुटेरे से लड़ सकूं, अपनी जान बचा सकूं, इतनी सामर्थ्य नहीं है। मुझ गई दिस और मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही। क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे अपनी जान बचाऊं। इतने में आ गया, हो ही गई मुलाकात। इतना विचारते विचारते वो शख्स नजदीक आ गया। उसका कैसा स्वरूप था? ये भेक सिपाही का, कमर कटारी तलवार। इसको कई जगह सिपाही वेश भी लिखा है, कभी किसी जगह पठान वेश भी लिखा है। देखेंगे आगे ही वितक में एक चौपाई आती है, बीच मोहम्मद दिया दीदार। ये मोहम्मद साहब का जैसा पठान स्वरूप ही था। और देखिए, मुंह दाढ़ी, मुंह में बड़ी बड़ी दाढ़ी है, हाथ में बर्छी भाला था, ऐसा भेष लिया बनहार। कमर में कटारी भी है, तलवार भी है। बिल्कुल या तो सिपाही समझो चाहे लुटेरा समझो, देखने की दृष्टि की बात है। अब देवचंद जी तो उसको लुटेरा ही समझ रहे हैं ना। अब तो मैं गया, अब मुझे कौन बचाएगा। अब इतने में ही सोच ही रहे थे, तो वो शख्स नजदीक आया और कहा, मुख से आए कहे वचन, छोड़ो तलवार। आकर क्या कहा है लड़के, अपनी तलवार मेरे हवाले कर दे। ऐसा कौन कहता है? तलवार सबसे पहले मांग लिया कि घबराहट में देवचंद जी हवा में न चलाने लगते। मुख मुंदा दहशत से कछु न आया विचार, डर के मारे मुख से शब्द भी नहीं निकल रहा था। तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्रीराज, स्वयं राज्य महाराज आए थे। नजर से ना कारी मुझे अव्वल से आज दिन, ये क्यों कर कहूं मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ, सभी ब्रह्म सृष्टि जो भी ब्रह्म मुनि है, सुंदर साथ जी हैं, सबके जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसी घटना अवश्य घटित होती ही है। राज जी मुसीबत में कभी न कभी रक्षा करते हैं, सानिध्यता का अनुभव होता है, लेकिन पहचान में हम थोड़ा देरी हो जाती है, सही समय में पहचान नहीं हो पाती। तुरंत तलवार छोड़ करके वो उस शख्स को, राज्य को दे दिया उन्होंने तलवार। और वो शख्स ने, राज्य ने क्या कहा छोड़ दो गठरी। ये बातें देखी इनका, कहा गठरी भी अपनी मुझे दे दे। बोला पहले तो तलवार ले लिया, अब मेरी गठरी भी ले रहा है। अब तो बचा क्या है, मुझे मारना ही तो बचा है। तब जानिया मुझे मारेगा। उसने सोचा कि अब तो मुझे मारेगा। उस शख्स ने, राज्य तो जानते थे क्या समस्या है, इसके पेट में दर्द हो रहा है। तुरंत अपनी नूरी पिछोरी को बिछाया वही रेगिस्तान में और उसको कहा, लड़के लेट जा, चल यहां पर। तब कांपने लगा मन, देवचंद जी का मन ऐसे कांपने लगा। अब तो लिटा दिया है और बचा ही किया है, लिटाने के बाद थोड़ी की पूजा आरती करने वाला है। बर्छी हाथ पकड़ के एक साथल पर दे पाए। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कर रहा है। उसने क्या किया, शख्स ने, राज्य ने, एक हाथ में बर्छी पकड़कर उसके एक जांग मूल पर अपना पैर रखते हुए शरीर का थोड़ा सा भार दिया, थोड़ा दबाव दिया जांग मूल में। हम जानते हैं जांग मूल में वहां पर क्या होता है, अक्सर गैस भर जाता है, गैस ब्लॉक हो जाता है, इसके कारण पेट दर्द होने लगता है। अब देवचंद जी ने विचार भी नहीं किया कि मैंने तो इनको बताया भी नहीं, इनको कैसे पता चला कि मेरे पेट में दर्द है, उनको कैसे पता चला, उनको विचार भी नहीं आया। अब राज्य पूछते हैं कैसा है पेट का दर्द, बोलते हैं कछु हल्का हुआ है, थोड़ा सा दर्द कम हुआ है, लेकिन अभी भी दूसरी तरफ थोड़ा सा दर्द है। देवचंद जी ये नहीं सोच रहे कि इनको कैसे पता चला, बता रहे कि हाँ थोड़ा दर्द कम हो गया है, पर अभी भी थोड़ा सा बाकी है। तब दूसरी जांघमूल में देवपाव खड़े रहे। अब दूसरे साइड में आकर के दूसरे जांघमूल में इसी तरह से भाले के सपोर्ट से शरीर का थोड़ा वजन डालते हैं। भाले का सपोर्ट नहीं लेंगे तो क्या पूरा वजन डाल देंगे तो फिर तो ज्यादा चोट लग जाएगा। इस प्रकार उससे पूछा अब कैसा है, देवचंद जी बोलते हैं हाँ अब ठीक हो गया है।
उठकर खड़े हो जाते हैं। अब राज जी ने वो नूरी पिछोरी जो थी उनके कमर में बांध दिया और उनकी गठरी स्वयं अपने कंधे पर उठा ली। बोझ बांधा अपनी पीठ पर। देखिए सुंदर साथ जी, राज जी की मेहनत। देवचंद जी को बोझा भी उठाने नहीं दिया, उनका बोझा अपनी पीठ पर उठा लिया। अब चले जा रहे, चलो चलते हैं आगे। बातचीत करते हुए आगे बढ़ने लगे। देवचंद जी सोचते हैं शायद अब मारेगा नहीं, लेकिन दूसरा काम भी तो करते हैं ना लुटेरे, गुलाम बना करके बंदी खाने में रखते हैं और उनसे दिन भर मजदूरी करवाते हैं गुलामों से। शायद ऐसा भी करवाएंगे मेरे साथ में, लेकिन ठीक है बोले, मरने से तो बचा, जान बची तो लाखों पाए। अब देखें क्या करावे काम, क्या काम कराएगा देखते हैं। तो अब दोनों मिलकर चलने लगे। राज जी ने सोचा कि इसके दिमाग में विचार ना आ जाए कि मैंने तो इनको बताया नहीं था, तो इनको कैसे पता चला, तो विचार ना आ जाए इसलिए उसको लौकिक बातों में उलझा देते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे माता का नाम क्या है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, पिता कौन है, ऐसे बातचीत पूछे हुए। हाँ ये है, जो प्रश्न का जवाब आता है ना तो बच्चे लोग जल्दी जल्दी बताते हैं बड़े मजे से। देवचंद जी उत्तर देते जाते हैं कि उमरकोट गांव है, मत्तू मेहता पिताजी का नाम है, कुंवरबाई माता का नाम है, पिताजी सौदागर हैं, बिजनेसमैन हैं। तो और पूछते हैं तुम्हारे देश का राजा कौन है, उसका कैसा व्यवहार है प्रजा के प्रति। बातें करते करते पता ही नहीं चल रहा है कि किस स्पीड से चले जा रहे हैं, किस तेजी से चले जा रहे हैं। जो करते पूछत चले, पंथ करते जाए, रात रही थोड़ी बाकी साथ को पहुंचे। हाँ, इतना तेजी से पहुंच गए। जो मंत्री सेनापति सैनिक जो पहले निकले थे बारात वाले, वो बीच में डेरा डाल के जहां बैठे थे वहां पहुंच गए। और जस्ट अभी पहुंचे ही थे वे भी, ऐसा नहीं कि बहुत देर से पहुंचकर बैठे थे, वो सभी वहां जस्ट पहुंचे थे और वहां पर टेंट लगा रहे थे, खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, विश्राम करने की तैयारी कर रहे थे, आग तापने की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही वो पहुंचे ही थे, इतने में देवचंद जी भी पहुंच गए। तो उनका राज जी कहते हैं देख ये वही लोग हैं ना, पर इससे पहले सामान का लेन देन पहले कर लेते। अपनी पिछोड़ी जो उनके कमर में बांधी थी देवचंद जी के, वो पिछोड़ी छुड़ा करके वापस ले लेते। मेरी पिछोड़ी वापस कर पहले, और उसका गठरी भी वापस कर दिए, सामान अपनी गठरी वापस ले ले। और उसके बाद फिर कहते हैं देख सामने, दई तलवार छोड़ के देखे तेरो साथ। उसका तलवार भी वापस कर दिया देवचंद जी का, सारा सामान वापस कर दिया, क्योंकि अब समय आ गया था अदृश्य होने का। तो फिर सामान जितना था अपना वापस ले लिया, उसका उनको दे दिया और कहते हैं देखे तेरो साथ। यही लोग है ना जिनके पीछे तुम भाग रहे थे, यही तुम्हारे साथी है ना। देवचंद जी देखते हैं हाँ हाँ यही है, यही है। पीछे देखा, गायब। पीछे फिर के देखें, कोई नहीं है। मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। अब समझ में आता कि मेरा हाथ किसने पकड़ा था, किसने इस मुसीबत में मेरा हेल्प किया और पेट का दर्द भी ठीक किया, मंजिल तक पहुंचाया, ये कौन था आखिर। वहां तो कछु ना देखिए, कौन कहाँ गयो, कौन है, कहाँ चला गया, किसने मेरी मदद किया था। तब मन में विचार करते निश्चित रूप से वे ही तहकीक मेरा खाबंद, वो मेरे प्राण प्रीतम थे, मेरे आत्मा के प्रीतम मालिक थे। निश्चित रूप से वही जिनकी खोज में मैं निकला हूं, वे ही परमात्मा थे जिन्होंने मेरी मदद किया। क्यों विलाप याद करते हैं, बहुत विलाप करते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि किस तरह से उन्होंने सारा दुख दूर किया, मुसीबत में हेल्प किया, यहां तक पहुंचाया और मैं उनको पहचान ही नहीं पाया। डाकू लुटेरा समझता रहा मैं, जिनकी खोज कर रहा था वो मेरे सामने थे, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। जब तक कोई सामने होता है जुदा होता है, और जब वही जुदा हो जाता है तो फिर वही खुदा होता है। फिर कहता विचारिया मेरे तो हैं सिर पर। फिर बाद में विचार करते हैं कि इतना तो निश्चित हो गया कि वो पल पल
मेरे सिर पर अर्थात मेरी रक्षा कर रहे हैं, पल पल मेरे साथ में हैं। बाले थी बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। सुंदर साथ जी, पल पल साथ होना, पल पल हिफाजत करना, सिर पर खड़ा होना, एक पैर पर खड़ा होना, ये सब अलंकारिक बातें हैं सुंदर साथ जी। राज जी पल पल नजर से रखे हुए हैं, नजर से ना गाड़ी मुझे, जैसे कुछ बाल बच्चे खेल रहे हैं तो माता और पिता उनको नजर में रखे रहते हैं ना, उस तरह से कि पल पल मुझे अपनी नजर में रखे हुए हैं और तुरंत ही जैसे आवश्यकता होती है अपनी शक्ति, जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति प्रदान करते हैं। इसी को ही संकेतों में लिख दिया, जबराइल और अशराफिल भेज दिए दो आमर, निगहबानी की जो मेरे खासे बंदों पर, रक्षा करने के लिए कुछ दो तलवार लेकर के बंदूक लेकर बॉडीगार्ड नहीं खड़े, जोश की शक्ति और जागृत बुद्धि की शक्ति, तो उनको शक्ति और सामर्थ्य ज्ञान प्रदान करते हैं समय के अनुसार, हुक्म के अनुसार। एक साथ भी वो पूरा नहीं दे देते, हुक्म के हिसाब से जब राज्य जितना हुक्म होता है उसके हिसाब से ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो जहां कहो मैं डार हूं ये छोड़े नहीं, क्यों कर मेरे से कभी भी अलग नहीं होने वाले हैं, पल पल मेरे साथ में है, सबको यहाँ पर मन में निश्चय हो जाता है। सुंदर साथ जी ध्यान देंगे यहाँ पर दिल में होना, और इसमें कई तरह की बातें होती, पल पल साथ होना, भावनात्मक बातें सुंदर साथ जी सारी। एक तो दिल में हृदय चक्र में जो जीव चेतना का वास होता है, तो उसके हिसाब से कहते हैं कि हृदय में परमात्मा, वो अलग मैटर हो गया। दूसरा क्या होता है, हृदय में राज्य की शोभा जब बस जाती है, तो राज्य की शोभा, जैसे दुनिया में भी कोई प्रिय सगे संबंधी होते हैं ना, तो जैसे बोलते हैं ना, तुम तो मेरे दिल में बसे हुए हो, तुम तो मेरे दिल में रहते हो। इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने हृदय में पल पल उसको याद करते हैं, हर पल उसकी याद में डूबे रहते हैं। वो दिल की जब बात करेंगे तो वो सूक्ष्म हृदय की बात होती है, स्थूल हृदय की बात नहीं होती। और सूक्ष्म हृदय मैंने बताया मन चित्त बुद्धि अहंकार चारों का स्थान है मस्तिष्क। यहाँ चोट लगेगा तो याददाश्त खो जाएगी आपकी, यहाँ चोट लगेगी तो दिमाग काम करना बंद करेगा। यहाँ चोट लगने किसी की याददाश्त हुई है आज तक? ये स्थूल हृदय कहते हैं, यहाँ पर जीव चेतना का वास है। और जो सुंदर साथ के विषय में कहा गया है, और वह आशिक जो अर्श की जागता के हृदय, हक सूरत निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत। राज्य की शोभा, राज्य का स्वरूप एक क्षण के लिए बुद्धि भूल सकते नहीं, निमक ना न्यारी हो सके, शोभा स्वरूप की बातें। वस्त्र वुकन पहन के मेरे दिल में बैठे आए, हके सोई किया अर्श अपना रूप टूक टूक होए बनता है। वस्त्र वुकन नख से शिख तक स्वरूप श्रृंगार सहित मेरे हृदय में राज्य विराजमान हो गए हैं। इसी तरह से ज्ञान से भी दिल अर्श की बात कही जाती है, जित आया हक इलम अर्श दिल गया सोए। लेकिन अभी जो स्थिति है श्री देवचंद जी की, उसके विषय में दूसरी छुपाई है, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहा निदान। राज्य अपने नजर में रखे हुए हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन अभी न आवेश उनके अंदर आया है, न राज्य की शोभा, न राज्य का ज्ञान। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राज्य आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे पूर्ण जागृति की स्थिति नहीं होती है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, पूर्ण विश्वास नहीं होता है, और मायावी विकार भी थोड़े बहुत अंदर रहते हैं। क्योंकि जब ये सुखंग में आवे ही तब छूट जाए विकार, पहले से नहीं छूटता। सुंदर साथ जी, तो काफी लंबा सफर है। हक बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कही क्यों। राज्य ने मोमिनों का हृदय, सुंदर साथ का हृदय राज्य की बैठक कहा है, लेकिन जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं आई तो फिर वो मोमिन ही नहीं, ऐसा भी कह दिया। लेकिन उस दुकान में मिठाई मिलता है, मिठाई की दुकान है, लेकिन जिस दिन दुकान में मिठाई नहीं मिलती है तो मिठाई का दुकान कैसा फिर? ये सब भविष्य कथन के रूप में कहा गया। सुंदर साथ जी, आइए देखते हैं अब। देवचंद जी यहाँ पर दुखी भी होते हैं, लेकिन एक मन में तसल्ली देते हैं, अपने मन को समझाते हैं कि वो पल पल मेरे साथ में है। अब जब पल पल मेरे साथ हैं तो आज नहीं तो कल मैं किसी भी तरीके से साधना करके भक्ति करके उनको मैं प्राप्त कर ही लूंगा। जब साथ में है तो बस उनको प्रकट करना है, उनको प्राप्त करना है, उनका साक्षात्कार करना है।
तब सन्मुख चले साथ को आवत रोके थे न। तब वहां पर चलते हैं जहां पर मंत्री सेनापति वगैरह थे, बाराती थे। वहां पर जब आगे बढ़ते हैं तो सैनिक वहां पर रोक लेते हैं, कहते हैं तुम कौन हो, यहाँ पर कहाँ से आए हो? कहते मेरा नाम देवचंद्र है, मैं आपके पीछे पीछे उमरकोट से आया हूँ। तब उसको अपने मुखिया सेवदार के पास, मंत्री के पास ले जाते हैं देवचंद जी को। देवचंद जी तो मिले ही थे मंत्री से, मंत्री उनको देखते ही पहचान लेते हैं, लेकिन बहुत आश्चर्यचकित होते, तुम कैसे आए यहाँ पर? हम जब निकले तो हमारे साथ में तो तुम थे नहीं उस समय, तो फिर कैसे यहाँ पर पहुंच गए? तुम क्यों आए में हमको मिले? बड़ा अचरज भयो मन, तुम कैसे आ गए हमारे साथ में? हम जबकि घोड़े पर थे, ऊंट पर थे, क्यों कर राह पाई तुम, क्यों पहुंचे अश्वारो संग? हम सभी सवारी वाले हमारे साथ कैसे पहुंच गए? हम भी तो अभी जस्ट पहुंचे, थोड़ी देर हुआ। तब देवचंद जी ने क्या जवाब दिया? आए चले जैसे वंग, हवा की गति, वायु की गति से तेजी से मैं चले आया दौड़ते हुए। सारी बात नहीं बताया, रास्ते में कौन मिला, क्या हुआ। यहाँ तो सुंदर साथ जी में पता नहीं कैसी कैसी बातें, सारे हमको राज जी ने ऐसा कहा, हमने रात में ऐसा देखा, वैसा किया। सभी मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए राज जी के मेहर का इस्तेमाल करते। सुंदर साथ जी यहाँ सिखापन लेने की वाली बात है, बता देने से राज जी की मेहर तुरंत चली जाती। यहाँ पर इस बात को नहीं बताया, बस ये क्या कह दिया कि वायु की गति से मैं दौड़ते हुए चले आया, तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर धरे कदम, तुम्हारे पीछे हम चले आए, तुम्हारे कदमों पर कदम रखते हुए चले आए। कदम के निशान कहाँ मिलेंगे जो कदमों पर कदम रखते हुए चले आएंगे? फिर बोला पता नहीं कैसे किया इसने, लेकिन चलो जो भी हुआ, आ जाओ। यहाँ पर व्यवस्था कर दिया उनका, और उनका रसोई का किया आदर, भोजन के लिए उनको कहा कि भोजन बनने वाला है, हाथ मुंह के आप तैयार हो जाओ। चाहो तो आप सीधा अनाज लेकर के खुद बना सकते हो, या तो हमारे यहाँ जो भोजन बनेगा वो भी आप आकर के खा सकते हो, आप थोड़ा देर विश्राम कर लो। कहा तो देवचंद जी ने कहा कि देखो मैं तो अपने हाथों करत हूँ, अपने हाथों से ही बना हुआ खाता हूँ, दूसरे के हाथों का बना हुआ नहीं खाता। सुंदर साथ जी, अध्यात्म में क्या है कि एक ये मान्यता है साधु संतों के लिए, क्योंकि किसी ऐसे आदमी के हाथ का बना हुआ खाएंगे जो बुरे विचार वाला हो या बुरे कर्म वाला हो, उसके परमाणु उस भोजन में आ जाते हैं, और वो भोजन हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी वो विचार आ जाएंगे। इसलिए कोई भी ऐसा, बहुत ऐसे कहावत है कि जिसमें पाप करके या बुरे कर्म करके या किसी पर अत्याचार करके धन कमाया है, और उस धन को हम उपयोग करते हैं तो हमारे अंदर भी शैतान माया आ जाती है। आगे प्रसंग आएगा, कलयुग का वास जो भागवत में जैसे कहा ना 5 जगह में, उसमें 5वां स्थान सोना कहा गया है। सोना मतलब अनीति से कमाया हुआ धन में भी कलयुग का वास कहा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर इसी जो मान्यता होती है तो फिर बुरे विचार आ जाएंगे, साधना भक्ति में बाधा होगा। इसलिए साधु संत जन क्या ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि अपने हाथों से ही बनाकर खाना खाएं, ताकि किसी ऐसे व्यक्ति का विकल्प ना हो कि दूसरा कोई व्यक्ति, बुरा आदमी खाना बनाएगा, बुरे विचार वाला व्यक्ति खाना बनाएगा, तो हमारे अंदर भी फिर बुरे विचार आने लगेंगे। तो उस कायस्थ सिरदार ने कहा, मंत्री ने कहा ठीक है तुम अपने हाथ से खाना बना लो, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो हमारा मान रखना पड़ेगा, हमारे भंडार से अनाज लेना पड़ेगा। देवचंद जी ने कहा कि अनाज भी लेकर के आया हूं मैं, अनाज की भी मुझे जरूरत नहीं है, मैं भी अनाज में साथ में लेकर के आया हूं। तब कायस्थ ने कहा देखिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तब कायस्थ दुख पाए के कही हमारी नहीं है रवेश, हमारी ऐसी रीति नहीं है, तुम हमारे न्यात के, हमारी जाति के भी हो, हमारे रिश्तेदार भी हो, और बोलते कि अपना अनाज खाओगे, तुम हमारे मेहमान हो, तो हमारा कुछ मेहमान नवाजी स्वीकार करना पड़ेगा। अनाज हमारे यहाँ से आपको लेना पड़ेगा, आपको खाना स्वयं बनाना तो बना लो, कम से कम अनाज तो लेना पड़ेगा। तब सीधा दिन का लिया करी रसोई, तब अनाज सीधे उनके भंडार से लिया और खाना बना करके देवचंद जी फिर उसी स्वरूप को भोग लगाते हैं जिस स्वरूप का दर्शन हुआ था। कौन सा स्वरूप का दर्शन हुआ था? पठान भेष, सिपाही भेष, और वास्तव में जो बताया ना ऊपर, बीच मोहम्मदे दिया
दीदार मोहम्मद साहब के स्वरूप को ही स्मरण करके उनको भोग लगा। भोग लगाने का मतलब क्या है? भगवान परमात्मा को भोजन की जरूरत नहीं है। भोग लगाने का मतलब क्या है? जो भी है उसको परमात्मा को अर्पित करके खाना। परमात्मा की कृपा से आज का भोजन हमको प्राप्त हुआ है, राज्य की कृपा से आज का भोजन प्राप्त हुआ है। देखो संसार में लोग कैसे भूखे भूखे बैठे हैं। तो राज्य का एक प्रकार से शुक्र गुजार करना, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए होता है। जो कुछ खा रहे हैं फिर परमात्मा को अर्पित करने से होता क्या, वो भोजन सारा शुद्ध हो जाता है। उसमें जो भी तमोगुण है, जो बुराइयां हैं, जैसे मैंने बताया ना, कोई बेईमानी से धन कमाया है या कोई बनाने वाला शुद्ध विचार वाला व्यक्ति नहीं है, तो परमात्मा को अर्पित करके उसको खाने से क्या होता है, वो शुद्ध हो जाता है। उस भोजन को खाने से फिर कोई बुरे विचार नहीं आएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब के पश्चात प्रसाद लेकर थोड़ा देर विश्राम करते हैं। भोजन प्रसाद ग्रहण करके सुबह उठ करके सब चलने के लिए तैयार होते हैं। तो मंत्री ने उनके बैठने की व्यवस्था भी कर दिया। 2 ऊंट पर 4 सवार थे, उनको कहा अपने साथ में इनको भी बैठा लो, तो उनके साथ में व्यवस्था कर दिया। इसके आगे का सफर फिर आराम से ऊंट में बैठ करके कच्छ में पहुंच जाते हैं धामधनी की कृपा से। कच्छ में पहुंचने के बाद बाराती वाले तो गए अपना विवाह कार्यक्रम में खांडा विवाहने के लिए, और देवचंद जी जिस कार्य से गए थे, आप लगे खोज को, अपनी खोज में लग जाते हैं। तो किस प्रकार खोज करते हैं कच्छ देश में, मंदिर में, संन्यास मत में, विभिन्न धर्म में, पंथ पिंडों में, वो सारा खोज का प्रसंग अगले प्रकरण में वर्णन किया गया है, जो हम कल की चर्चा में सुनेंगे। सुंदर साथ जी, श्री मोहम्मद कहे साध जी, श्री देवचंद जी की वितक, यहाँ पर हम इस प्रकरण में श्री देवचंद जी की वितक सुन रहे थे। किस प्रकार से उन्होंने, उनके मन में विचार आया, किस प्रकार वो कच्छ आते हैं। आगे खोज करेंगे 100 बातें बुजुर्ग, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सुंदर साथ जी आगे किस प्रकार खोज करते हैं। दुनिया के जैसे नहीं कि जो घर के सामने जो मंदिर मिला, घर के सामने आसपास जो संप्रदाय मिले, जो सगे संबंधी और दोस्त वाले जिस धर्म में लगे, हम भी उसमें लग गए, देखा देखी पीछे लग गए। ऐसा खोज नहीं था। परखत नहीं परखानो, देवचंद जी परखते हैं एक एक जगह, कौन सच्चा कौन झूठा, किसमें कितना सच्चाई है, कहाँ कितना ज्ञान है, सब विचार करके खोज करते हैं। देखा देखी नहीं लग गए कि सारे लोग बोले हमारे गली में मंदिर है, हमारे पूर्वज इस धर्म को मानते हैं तो हम भी उसमें, ऐसा नहीं। सोच विचार के सत्य की परख करके इसको फिर खोज करते हैं। सुंदरनाथ जी आइए, सुंदरनाथ जी आज का चर्चा यहीं पर विराम करेंगे, अंतिम चौपाई को दोहराएंगे और इसके आगे का प्रसंग कल सुनेंगे। सुंदरनाथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे साथ जी, साथ जी, यह श्री देवचंद जी की वितक, देवचंद्र जी की तक आगे खोज, आगे खोज 100 बातें बुजुर्ग, 100 बातें बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ।